ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का अर्थ ये है कि हमारे प्रेजेंस में, सॉरी प्रेजेंस नहीं, हमारे जो प्रत्यक्ष में जितना भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैटर, मैटर को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर पाना, ठीक है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर पाना उस कॉन्शियस एंटिटी के लिए पॉसिबल हो, तो वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मीन्स मतलब ह्यूमन इनफाइनाइट। कॉन्टेक्स्ट में हर कोई कार्य कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैटर को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है वो, जैसे कि अगर वो मैटर को एक लिमिटेशन तक मैनिपुलेट कर पा रहा है, मैटर मतलब बेसिकली मास की मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जी। जिसका ये पूरा संसार बना हुआ है, स्पेस, मैटर और टाइम, ये तीन चीज़ का ये संसार बना हुआ है। स्पेस, मैटर, टाइम को किसी भी तरीके से वो मैनिपुलेट कर सके, जो कि पॉसिबल है, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, प्रत्यक्ष में हमने देखा है कि एक देखो जैसे कि ना सैटर्न है, सैटर्न, ठीक है, कितना परफेक्ट है, राउंड शेप्ड है, आसपास में एग्जैक्ट प्रॉपर अरेंज रिंग्स है उसके, है ना। तो हम इससे इससे एक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, एक रैशनल व्यक्ति ये बोल सकता है कि एक हायर एंटिटी है जिसने इसको क्रिएट किया। गॉड, इतना इतना हम चारों इस बात पे तो एग्री कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो इतना तो हम सब मानते हैं कि उसने क्रिएट किया। फिर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और थोड़े और बड़े पिक्चर पे जाते हैं, जो कि है हमारा सोलर सिस्टम, कितना परफेक्टली अरेंज्ड है ना। और ये सोलर सिस्टम एक छोटा सा चींटी के बराबर है इस गैलेक्सी में, और ये गैलेक्सी चींटी बराबर है इस यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज है, 200 बिलियन। अब अगर आप चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इतना ही निकलेगा, 200 बिलियन गैलेक्सीज। तो इतना बड़ा तो हमारा यूनिवर्स है, और इतना परफेक्टली अरेंज्ड है, जिसका ये मतलब निकलता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, बट वो हम सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, उससे ज़्यादा शक्तिमान कोई नहीं है, और उसके आसपास भी कोई नहीं है, ही इज़ द मोस्ट हाईएस्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमको इंटेलिजेंस किसने दी है। हमें जो हम सब आत्मा है, आप, मैं और जो दो बाकी के 2-3 लोग बैठे हैं, ये हम सब के आत्मा हैं, इंडिविजुअल चेतनाएं हैं हम, हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, हम सब सोल्स हैं, आत्माएं हैं। आप एक अलग आत्मा हो, मैं एक अलग आत्मा हूँ, मैं अलग तरीके से पाप और पुण्य करता हूँ, आप अलग तरीके से पाप और पुण्य करते हैं, ठीक है। तो हमको इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस और ईगो ये किसने दिया, ईश्वर ने दिया। वो नहीं होता तो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स नहीं आते, वो चाहे तो हमारी ग्रोथ 1 साल के बाद रोक सकता है, पैदा होने के मार सकता है हमको, बट वो फिर भी हमें ग्रो होने दे रहा है, हमें शक्ति दे रहा है, हाँ, है ना। क्या आप पेट को कंट्रोल करते हो? आप तीनों में से कोई है जो पेट को कंट्रोल कर सकता है, डाइजेशन को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, हम तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो करने वाला वो है। हमारे पेट में जो मल बना रहा है ना, वो भी ईश्वर ही है, ही इज़ दैट पावरफुल। और वो इतना डिटैच्ड है कि वो ये नहीं बोल रहा, नहीं नहीं मैं इसका मल बना के नहीं दूंगा। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, सारा प्रोसेस वो खुद ही कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, बिकॉज ही इज़ द हाईएस्ट कॉज, ठीक है। तो हमारा इंटेलिजेंस का कॉज भी वही है। अगर मुझे ईश्वर बुद्धि नहीं देगा तो मैं चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगा, बराबर। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने का इंटेलिजेंस भी तो उसी ने दिया ना मुझे। बिल्कुल। अगर वो खुद ही सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो क्या वो अलाउ करेगा मुझे ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी? लेकिन क्योंकि वो अलाउ कर रहा है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और सर्वव्याप्त भी है। बाय द वे ये जो लॉजिक है ना, ये मैंने एक दिन बैठ के बनाया था, ये पूरा लॉजिक कि कि भगवान सच में सर्वशक्तिमान है कि नहीं। अगर हम सिर्फ शास्त्र प्रमाणों को हटा दें, सिर्फ लॉजिक के आधार पे देखें, तो मैंने आई थिंक 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले मैंने ये लॉजिक बनाया था मैंने।
ऐसे बैठा था, अच्छा है। ऐसे बैठा था, बहुत डिटेल में, एकदम डीप थिंकिंग, ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गया, एक हफ्ते की थिंकिंग थी ये, एक हफ्ते की, एकदम डिटेल में गया, एकदम डिटेल की क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और क्या लॉजिक निकल सकता है, ऐसा लॉजिक जो एकदम अकाट्य हो। और मुझे तो यही लगा, यही एक अकाट्य लॉजिक लगा कि हमको इंटेलिजेंस देने वाला भगवान है, ठीक सही है। बात है। और क्योंकि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ठीक है, मैं इस थॉट को क्रिएट कर पाया हूँ, तो ईश्वर की शक्ति से ही कर पाया हूँ। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं होता तो मुझे वो क्वेश्चन पूछने भी नहीं देता, वो पहले से इनसिक्योर हो जाता, और मेरे ब्रेन को हेल्प ही नहीं करता वो थॉट क्रिएट करने के लिए, समझ में आया। हम्म। लेकिन उसने हेल्प सही। करी मेरी, मैं उस थॉट को क्रिएट कर पाया, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। भव्य जी, इसमें फिर दो प्रश्न आ जाएंगे। प्लीज, हाँ पहला, प्लीज। क्या ईश्वर सिर्फ भौतिक जगत के कॉन्टेक्स्ट में ही सर्वशक्तिमान है, या परमार्थ में भी सर्वशक्तिमान है? परमार्थ और में है दूसरा क्या, प्रश्न ये आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरा प्रश्न तो ये दूसरा नहीं, आएगा पहले पहले कि पहले एक ही, अगर, पहले एक एक करके जाते हैं, एक एक ठीक करके। है ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को आप वहीं पे नोट करके रख लो। जी जी मुझे याद है अब। ये मेरा भी प्रश्न है जो भव्या जी पूछा कि परमार्थ है क्या। हाँ, सबसे पहले कि परमार्थ मतलब क्या, एक ऐसा एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो मटेरियल लेवल, मटेरियल एग्जिस्टेंस से भिन्न हो। मटेरियल एग्जिस्टेंस मतलब क्या, मटेरियल एग्जिस्टेंस थ्री फोल्ड मिजरीज है, ठीक है, जो थ्री जड़ फोल्ड, पदार्थ को लेके बना हो। हाँ थ्री फोल्ड मिजरीज, जैसे कि आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, ठीक है, ये तीन मिजरी से भरा हुआ ये संसार है। आदि भौतिक क्लेश मतलब जड़ के लेवल पे हमको जो तकलीफ मिलती है वो स्किन के लेवल पे, ऑर्गन्स के लेवल पे, ठीक है, हड्डी के लेवल पे जो हमको तकलीफें मिलती हैं वो आदि भौतिक क्लेश है। आदि दैविक क्लेश मतलब जो जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, साइक्लोन आ गया, ये सब क्या है, ये सब देवताओं द्वारा दिए गए ताप है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका आध्यात्मिक क्लेश, यानी कि माइंड के लेवल पे जो हमको मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो पागल खाने जितने खुले हैं, ठीक है, या फिर जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, ये सब पैसा किससे अर्न कर रहे हैं, ये लोग आध्यात्मिक क्लेश, आत्मिक, आत्मा के स्तर पे जो आपको प्रॉब्लम्स होती है। आत्मा को तकलीफ क्यों होती है पता है, आत्मा को तकलीफ सिर्फ शारीरिक दुखों के कारण नहीं होती है, मन के लेवल के दुखों के कारण होती है। जी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, ये फिजिकल प्रॉब्लम से भी ज़्यादा क्रेजी होते हैं, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को एज अ मन बुद्धि अहंकार आइडेंटिफाई करके रखा है कि मैं मन बुद्धि अहंकार हूँ। अहंकार का मीनिंग क्या है, अहंकार का मीनिंग क्या है, अहंकार के दो मीनिंग होते हैं। अहम 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 मीन्स सोल, अहम भाव जिसमें सबसे ज्यादा हो। हाँ अहम मीन्स सोल। लेकिन मिथ्या अहंकार, एक होता है सत्य अहंकार जिसको अहमत्व बोलते हैं, ठीक है, वो जो रियल सेल्फ है कि आई एम सोल, ठीक है, कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। कौन सा उपनिषद है वो, प्रश्नोपनिषद, ठीक है। प्रश्नोपनिषद में आता है कि कर्ता कौन है, कर्ता एक्चुअली आत्मा है, ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार से करता है, आत्मा डिजायर करता है, ठीक है, दृष्टा और सृष्टा यह है आत्मा, वो डिजायर करता है, और फिर परमात्मा प्रकृति का यूज़ करके जीवात्मा के डिज़ायर को पूरा करता है। कैसे बताएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रभु, मेरा फ़ोन है, हमने हमने क्या किया, हमने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, फिर हम ग्रुप कॉल पे क्लिक किया और हम कॉल पे आ गए और हमने स्पीकर पे लगा दिया कॉल को, ठीक है। लेकिन प्रभु आप एक चीज़ सोचो, क्या हमारी कॉन्शियसनेस में सच में इतनी शक्ति है कि हम ये कर सकते हैं? क्या लगता है आपको कि आपकी आत्मा में इतनी शक्ति सच में है कि वो इस बॉडी को, इस उंगली को उठा के ये क्लिक करके ऑन कर सकता है ये कॉल? अब आंसर देना, फिर उस हिसाब से मैं आपको उत्तर देता हूँ। क्या लगता है आप तीनों को, क्या आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो कर सकता है? आत्मा में नहीं लगता है हमको। पता है क्यों? क्योंकि देखो प्रभु, हमारी आत्मा है ना, वो एटम के एक कण को भी हिला नहीं सकती। अगर वो हिला सकती होती तो जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तभी वो हिला क्यों नहीं पाता? अगर आत्मा में ही शक्ति है, अगर
आत्मा ही इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, आत्मा ही इस माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आत्मा ही इस इंटेलिजेंस को यूज़ करके चीज़ों को समझ पा रहा है, आत्मा ही मिथ्या अहंकार का यूज़ करके खुद को एज अ बॉडी आइडेंटिफाई कर रहा है अगर, ठीक है। तो जब वो कोमा में जाता है तो उस टाइम पे वो अपने आप को एज अ ह्यूमन, एक जागृत ह्यूमन आइडेंटिफाई करके जाग क्यों नहीं जाता? वो इसीलिए क्योंकि आत्मा ये सब करता ही नहीं है, करने वाला ईश्वर है। हम तो सिर्फ डिज़ायर करते हैं। आत्मा का काम केवल और केवल डिज़ायर करना है, शक्ति देने का काम ईश्वर करता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि तुम अकर्ता हो, खुद को अकर्ता मानो। जीवात्मा है वो अकर्ता है। अब बोलेगा अरे अकर्ता मतलब क्या? फिर तो करने वाला तो ईश्वर हो गया, फिर सारा काम तो, सारे कीड़े कांडी तो फिर ईश्वर ही कर रहा है फिर तो। अगर मैं अकर्ता हूँ तो अकर्ता शिवांश ये यूज करता है ना, लॉजिक ये हाँ यूज करता है वो। हाँ। आपको पता है श्रीला बलदेव विद्याभूषण है ना, वेदांताचार्य हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने इस टॉपिक जी। को आज से 200-300 साल पहले इस टॉपिक को उठाया था, इस टॉपिक को 200 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और उन्हें अपने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14 या 15वें श्लोक में इसको प्रश्नोपनिषद के प्रमाण से इसको सिद्ध किया है कि नहीं, एक्चुअली में करता तो जीवात्मा ही है, सोल ही है करने वाला, लेकिन उसको अकर्ता इसलिए बताया गया है क्योंकि वो खुद के शक्ति से नहीं करता, वो ईश्वर की शक्ति से कर पाता है ऐसे। अच्छा। यस, एक्चुअली में अल्टीमेटली करता तो हम ही हैं, मैं ही हूँ करने वाला, ठीक है। बट मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है करने की, वो शक्ति मुझे ईश्वर दे रहा है, वो भीख में दे रहा है मुझको, वो सब भीख में, बोलते ना भीख में मुझे शक्ति दे रहा है कि मैं कर पाऊँ, ताकि मैं एंजॉय कर सकूँ इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में। ये है मटेरियल वर्ल्ड, ये है साइंस ऑफ सोल। अब आते हैं आपका मेन क्वेश्चन कि परमार्थ क्या है। परमार्थ मतलब एक ऐसी जगह जो इस संसार, इस भौतिक संसार की जैसी ही हो, ठीक है, बट मैटर की ना बनी हो। जैसे कि वहाँ पर भी भोजन है, वहाँ पर भी सेक्स है, वहाँ पर भी अल्कोहल है, वहाँ पे सब कुछ है, बट वहाँ पर है ना ग्रोस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी उल्टी पी सकते हो? नहीं। क्यों नहीं पी सकते? गंदा लगता है। गंदा लगता है क्योंकि वो पंच तत्व का बना हुआ है। आपका जो वॉमिट है जी। वो पंच तत्व का बना हुआ है ना, इसलिए आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। अभी हम बात करते हैं हनी बीज की, हनी बी, ठीक है, लेकिन हम हनी बी का वॉमिट हम पी रहे हैं क्योंकि हनी बी क्या करता है, शुगर को सक करता है, जूसेस को सक करता है और अपने नेस्ट में आके उसको ये करता है, डाल देता है उसको, ठीक है। जी। उसका जो बी हाइव जिसको बोलते हैं हम, उसमें जाके वो डाल देता है उस फ्लावर से निकाले हुए नेक्टर को, ठीक है। हम तो उसका झूठा खा रहे हैं, उसका वॉमिट हम पी रहे हैं। तो एक्चुअली में वॉमिट से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम किसका वॉमिट पी रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। समझ में आया? हम लोग को दिक्कत वॉमिट से नहीं है, हम किसकी वॉमिट पी रहे हैं हमको उससे लेना देना है। जी। क्यों हम सिर्फ गाय के ही गोबर को आध्यात्मिक कार्यों में यूज करते हैं, शेर के या कुत्ते के गोबर को क्यों यूज नहीं करते, उसके जो शेट है उसको क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि दोनों एक समान नहीं है, दोनों के कॉम्पोजिशन और दोनों के साइंटिफिक प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है। बहुत अलग है, और हम प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि गाय का गोबर है वो सात्विक है, और अन्य जानवरों का जो गोबर है वो सात्विक नहीं है, है ना। इसीलिए तो उसमें भेद है, और सत्वगुण चीजें ही ऐसी होती है जो हमको आध्यात्म की ओर लेकर जाती है, ठीक है जी। अब जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सत्वगुणी है, शूद्र है वो तमोगुणी है, ठीक है। लेकिन आप दोनों का खून निकालो, दोनों का खून तामसिक ही है, तो हम सत्वगुण और तमोगुण किसको कह रहे हैं? हम उसके नेचर को कह रहे हैं, उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं। मतलब हाँ, खून तामसिक है मतलब? खून तामसिक है मतलब आपको खून को देख के आपको प्यास लगती है कि गंदा लगता है? गंदा लगेगा। खून से मतलब वो कह रहा है कि खून में थोड़े कुछ होता है कि खून तामसिक है ऐसा कुछ करके। नहीं, खून तो सब, खून और देखो मांस हड्डी और ब्लड ये तामसिक में आता है, ठीक है।
ठीक है यार, ठीक है। मतलब तामसिक भावनाएं उत्पन्न करने का सोर्स में आता है ये। यस 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 एग्जैक्टली। ठीक है, आप ठीक उसको खा नहीं सकते, आप खा नहीं सकते उसको, ठीक है। अब जैसे कि एग्स है, एग्स, तो एग्स में कभी कभी क्रूल्टी नहीं होती है समटाइम्स, ठीक है, है। लेकिन वो खाने योग्य भी नहीं है, तो वो राजसिक में आता है। एग जो है ना, वो एग्स है ना, तामसिक में काउंट नहीं होता, वो राजसिक में काउंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट कम्स अंडर रजोगुण, मिर्ची कम्स अंडर अंडर तमोगुण। लेकिन मिर्ची को भी हम, सॉल्ट रजोगुण में क्यों आएगा? सॉल्ट नेचुरली रजोगुण ही होता है, एकदम आपको सॉल्टी, आपको टेस्ट फील करवाता है। आप सॉल्ट डालोगे ना फूड में, आपको जल्दी खाना खाना खाओगे आप। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। सॉल्ट डायरेक्टली राजसिक होता है, लेकिन अगर हम उसको सात्विक फूड में उसको थोड़ा सा मिश्रित कर दें तो सॉल्ट सात्विक हो जाता है। और मिर्ची है, मिर्ची डायरेक्टली बहुत तीखी होती है, सामने वाले की हालत खराब कर सकती है ठीक है। बट उसको अगर हम कम उसके उसका हम एसिड निकाल दें और उसके बस फ्लेवर्स को रखें बस, ठीक है, तो फिर वो सात्विक में आ जाती है। या फिर हम उस मिर्ची को खाने में डाल दें और पूरा फैला दें उसको, ठीक है। मैं उपमा बना रहा हूँ, तो मैंने मिर्ची का पेस्ट बनाया, थोड़ा सा पेस्ट बनाया और मैंने उपमा में डाल दिया, तो उपमा में वो एक फ्लेवर ऐड कर देगा और हल्का सा बस स्पाइसी रहेगा, एकदम हल्का सा, तो सात्विक रहेगा, समझे, इस तरीके से। तो प्रभु ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंडिविजुअल लेवल पे तो तामसिक या राजसिक या सात्विक होती है, ठीक है, बट उस तामसिक चीज़ को सात्विक में ऐड करने के बाद वो कंप्लीटली सात्विक हो जाती है, समझे। अच्छा। यस। अब हम आते हैं, और अच्छा, तो वैसी अभी जैसे भगवान है, भगवान कृष्ण है, तो पता है भगवान कृष्ण की एक लीला है प्रभु, उसमें ना भगवान अपने दोस्त के, उसका दोस्त है समोसा खा रहा है, उसका दोस्त खा चुका है, ऐसे मुंह में डाल दिया समोसा, और भगवान उसके मुंह में हाथ डाल के समोसा निकाल के खा रहे हैं अपने दोस्त के। क्या आप ऐसा कर सकते हैं नहीं, अपने दोस्त के साथ? आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, आपके दोस्त की बॉडी, आपके दोस्त का सलाइवा एक पर्टिकुलर पदार्थों का बना हुआ है लेकिन कृष्णा के दोस्त ये सब पारमार्थिक लेवल पे, सोल के लेवल पे, तो सोल के लेवल पे जो भी टेस्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं या सूंघ रहे हैं या फील कर रहे हैं, सब आध्यात्मिक स्पर्श, सब कुछ आध्यात्मिक है वहाँ पे समझे। तो वहां पे जो भी सब चीजें हैं, जो भी एंटिटीज हैं, उनका तत्व क्या है ये कैसे पता चलेगा? वो तत्व ही कॉन्शियसनेस है। मतलब सब कुछ वहां पे शुद्ध चेतना से ही बना हुआ है। हाँ, शुद्ध सत्व बोलते हैं इसको, इसको या तो शुद्ध सत्व या विष्णु सत्व कहते हैं इसको। सब कुछ प्योर है वहाँ पे, और कुछ भी मैटर का नहीं बना हुआ। जैसे गाय का गोबर शुद्ध है लेकिन मैटर का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। वहाँ पे कुछ भी एटम्स का नहीं बना हुआ, सब कुछ प्योर चेतना है। एक पेड़ है, तो पेड़ का कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है पूरा, समझे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या तर्क है इसके पीछे का, तर्क क्या है कि ऐसा जगत एग्जिस्ट करता है, कॉन्शियसनेस वाला जगत एग्जिस्ट, इसका तर्क क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ क्या है? क्या लगता है राम राज्य भाई आपको? किसका सॉरी यार, मैंने सुना नहीं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ एक ऐसा जगत, ठीक है, जो ऐसा ही दिखता है लेकिन कॉन्शियस है, आध्यात्मिक है, पीछे से आध्यात्मिक है। इसका ठीक है, तर्क उसमें क्या क्या है? हमको बताना है? इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग बिना शास्त्र प्रमाण के? मुझे जितना ज्ञान है कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च में हायर डिमेंशंस के एग्जिस्टेंस को माना गया है। हाँ ठीक है, माना गया है कुछ इसमें, तो लेकिन उस हिसाब से शायद लेकिन जो एक तरह से शास्त्र hint बता दे रहे हैं, सकते हैं कि एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन वो तो करता होगा, 50-50 है ना, वो तो 50-50 चांस में आएगा। 100% बस एक तर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं प्रभु। करिए। देखो प्रभु, जब हम ये चीज़ को मान चुके हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है लॉजिक के आधार पे, ठीक है, तो भगवान अगर इस संसार को बना रहा है, ठीक है, तो भगवान संसार को इसी तरीके से बनाएगा ना जिससे हम उस तक पहुंच सके। अगर भगवान के पास अगर भगवान खुद निराकार है, ठीक है, तो साकार दुनिया बना के वो उसका फायदा क्या हो रहा है? हम तो पहचान नहीं पाएंगे ना उस ईश्वर को,
अगर ईश्वर हमारे जैसा दिखता ही नहीं है अगर, ठीक है, तो भगवान को हमको ऐसा बॉडी दे के मतलब नहीं था ना। हमको ये रिलेशंस क्यों दिए? माता पिता का रिलेशन, ठीक है, भाई बहन का रिलेशन, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, फिर मित्र का, फिर दास एक होता ना, एक फैन होता है ना, फैन, किसी का हम फैन हो जाते हैं, किसी के हम, जी जी एक ग्लोरियस पर्सनालिटी। तो ये इतने right. हाँ, फिर पेट होते हैं, हमारे पेट्स होते हैं, है ना। फिर हम पौधे से प्यार करते हैं। हम बहुत लोग पौधे को भी एज अ पेट ग्रो करते हैं, पता है, पौधों को उनको ग्रो करना पसंद है। वो जानवर को नहीं, वो पौधों को पालते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स वो भगवान दे क्यों रहा है फिर? अगर उसके अंदर, उसके खुद के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, उसके धाम में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको कोई अधिकार था ये दुनिया ऐसी बनाने का? नहीं, लेकिन फिर इसमें भी तो शून्यवादी लॉजिक देते हैं ना कि शून्य से ही ब्रह्मांड उत्पत्ति हो सकता है। हाँ, तो प्रूफ दिखाओ कि जीरो से कुछ आ रहा हो। शून्य से ब्रह्मांड उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जीरो से समथिंग, नथिंग में से समथिंग कुछ आते हुए देखा है? एक है नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंस में से कुछ एग्जिस्टेंस में आते हुए देखा है आपने कभी? कोई ऐसा एग्जाम्पल है? नहीं पता। अरे है ही नहीं प्रभु। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब क्या है? जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और एग्जिस्टेंस मतलब जो हमेशा से एग्जिस्ट करता हो। मटका है, मटके के अंदर ऑलरेडी सारे शेप्स एंड साइजेस अवेलेबल है। सॉरी, मिट्टी है, मिट्टी, तो मिट्टी ऑलरेडी उस शेप को कैरी कर रही है। अभी मिट्टी को मैं स्क्वायर, अगर मिट्टी अगर स्क्वायर शेप में है, तो उस स्क्वायर शेप में सर्कल शेप ऑलरेडी है, बस उसको हमको मोल्ड करना बाकी है। समझे? जी। उस मिट्टी, सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नथिंग से कुछ आया, मतलब नथिंग से कैसे आ सकता है? ये तो मूर्खता पूर्ण बयान है। मतलब कोई बेसलाइन होना चाहिए उसका। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से कुछ आ सकता है, हाँ, नथिंग से कैसे आ सकता है कुछ? इनफाइनाइट से जी, जी। समथिंग आ सकता है, समथिंग में से समथिंग आ सकता है। नथिंग से कैसे चूज जाता है? हाँ, बहुत लोग ये मानते मैं guarantee दे हैं। सकता हूँ, ये शिवांश बोल सकता है डिबेट में, ये वाला हाँ हाँ, वो बोलता है, बोल चुका है, ये बोल सकता है वो। बोल चुका है। शिवांश भाई की जय हो। तो प्रभु, अगर हम फिर से मेन उस तर्क पे आए, ईश्वर ने संसार को बनाया, ठीक है, संसार में हमको ज्ञान दिया कि हम उस ईश्वर को पहचान सके। तो मैं ये चीज़ तो सोचूंगा ही ना कि यार भगवान ने ये वाला इमोशन क्यों दिया, माता पिता वाला यार ये इमोशन। कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए था यार। ये मैंने रिकॉर्ड किया है, टेंशन मत लो। अरे बढ़िया बढ़िया। भगवान ने ऐसा इमोशन क्यों दिया कि आज राम राज्य भाई और स्वास्तिक भाई हम तीनों अच्छे मित्र बन के बात कर रहे हैं? क्या भगवान के अंदर ये क्वालिटी नहीं है मित्रता वाली? जी है। होनी चाहिए ना। देखिए, भगवान भगवान ने मेरे पे कृपा कर दी है। हाँ। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद का शिष्य होके यहाँ आया हूँ। तो ये तो साक्षात, ये मतलब धाम में भी ये चल रहा होगा भाई। ये मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई है। ये भाई मेरे ऊपर, मैं आज जाऊंगा मंदिर भाई, सही बता रहा हूँ। वैकुंठ में अभी मुक्तेश्वर लड़ाई लड़ रहा होगा। देखो, समझ में आया प्रभु? हम ये क्वेश्चन ब्रह्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर भी हम ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि अगर परमात्मा ने मुझे ये संसार बनाया, इस संसार में ये क्वालिटीज डाली, तो क्या उस ईश्वर के अंदर भी ये क्वालिटी है? क्या ईश्वर मित्र बन सकता है? अगर वो ईश्वर मेरा मित्र ही नहीं बन सकता, वो मुझे मित्र वाला प्यार नहीं दे सकता, तो फिर वो ईश्वर कैसे हुआ? उसके अंदर इतनी सी बेसिक सी क्वालिटी नहीं है? मतलब उसकी क्रिएशन उससे ज्यादा बेटर है। मतलब निष्क्रियता नहीं हो सकती ईश्वर में, नहीं हो या सकती। ब्रह्म में, यस, जो भी कह सकते हैं। यस, निष्क्रियता नहीं हो सकती, वो क्रियाशील होना चाहिए। जी। समझे? तो इसका मतलब इस संसार में मैं जो भी देख रहा हूँ, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, मैं हर वो चीज़ जिससे मैं कनेक्ट, इवन जो मैं वाटर और फायर से भी जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जैसे अग्नि मुझे हीट देती है, ठंडी के टाइम पे जो हीट दे रही है, तो उससे मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे वार्मथ फील हो रहा है, ठीक है।
मुझे तब फील होता है जब मेरी पत्नी मुझे प्रेम करती है, क्योंकि तो अग्नि। भव्य जी मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ जैसा कि हमने कहा कि सारे इमोशंस और सारे फीलिंग्स उसी ईश्वर से ही आते हैं, ठीक है ना? ओके। तो सारे नेगेटिव फीलिंग्स भी वही से ही आते होंगे। नेगेटिव फीलिंग्स पता है क्या है? नेगेटिव फीलिंग्स है वो है जो पॉजिटिव। पेन सफरिंग ये सब भी हाँ तो हाँ वही से ही आता होगा। हाँ, सुनो सुनो सुनो, बताता हूँ। पेन और सफरिंग क्या है? पेन और सफरिंग और कुछ नहीं है, वो सारे इमोशंस जो मैं फील करना चाहता हूँ, वो जो मुझे नहीं मिलते, ठीक है, उसकी एब्सेंस, उसकी जो एब्सेंस है, वो पेन एंड सफरिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हेल्दी बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, अगर बॉडी में हेल्थ नहीं है, मतलब वो बॉडी अनहेल्दी है। तो कोई चीज़ लैक हो रही है, कोई चीज़ लैक हो रही है, ठीक है, मतलब अपूर्ण रह रही है कोई चीज़, इसलिए मुझे दुख है। हम दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपूर्णता है, लेकिन हम सुखी कहाँ रह सकते हैं? जहाँ पर पूर्णता हो। क्या हमको एक परफेक्ट वाइफ मिल सकती है? पॉसिबल है? नहीं नहीं वो नहीं, कितनी possible भी नहीं। अच्छी हो ना, वो कितनी भी अच्छी हो ना, कुछ ना कुछ वो ऐसा करेगी जिससे आपको दुख मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस अच्छा, वो जैसे कि अनटिल एंड आपने अनलेस वो कहा कि अनटिल एंड अनलेस वो एक ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी हो। अगर वो बहुत ही ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी, एक मुक्त आत्मा है, तो आपको कभी दुख नहीं देगी, आपकी हर इच्छाओं को पूरा कर देगी वो स्त्री, अगर वो मुक्त आत्मा है तो। ठीक है, अगर आपकी पत्नी है, अगर वो मुक्त आत्मा है, तो आपको हर तरीके से सेवा कर देगी और आपको सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, बट अगर वो मुक्त आत्मा नहीं है, वो बद्ध है, तो कुछ ना कुछ ऐसा स्वार्थ में आकर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा। जी। ठीक है, और ईश्वर भी लेकिन ऐसा। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव फीलिंग्स के एब्सेंस में हमको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, ठीक है ना? नेगेटिव फीलिंग वो है, नेगेटिव फीलिंग वो है कि जब पूर्णता ना हो, जब कंप्लीटनेस ना हो, तो उससे जो आने वाली अनुभूति है, ठीक है, वो है पेन एंड सफरिंग। तो फिजिकल पेन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? उसमें तो एक्सटर्नली कोई एक चीज ऐड हो रही है, हम इसलिए हमें फिजिकल पेन हो रहा है। पेन देखो, पेन जो फीलिंग है ना, वो पेन फीलिंग भगवान में भी है, ठीक है, लेकिन वो पेन फीलिंग है ना, फिजिकल नहीं है। भगवान मैटर से भिन्न है, हमको ये तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान मैटर से तो भिन्न है। ठीक है, जी। भगवान डेथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेथ होती है ना, हमको संसार में डेथ दिखती है, लेकिन डेथ भगवान में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और यही उस ईश्वर की पूर्णता है। अगर डेथ भगवान में एग्जिस्ट करने लग जाएगी, अगर, ठीक है, तो फिर वो कमजोर हो जाएगा वो ईश्वर। जी। समझे? तो हमको ना ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा कि ऐसी क्वालिटी हम भगवान को ना दें जिससे वो अपूर्ण हो जाए। तो जो जड़ पदार्थ है वो भी तो ईश्वर के अंदर ही एग्जिस्ट करता होगा फिर। ईश्वर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ईश्वर के अंदर एग्जिस्ट करता है किस प्रकार से? ये पूरा संसार है ना, संसार वो भगवान की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईश्वर के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जड़ता, लेकिन जड़ता, सुनो सुनो प्रभु, परमार्थ में जैसा होता है भौतिक जगत में भी ईश्वर वैसा ही बनाते हैं, बस जड़ पदार्थ से बनाते हैं, ठीक है ना? हाँ तो जो जड़ पदार्थ का जो तत्व है वो तत्व भी तो वहां पे एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, वो तत्व एग्जिस्ट नहीं करता। तत्व का मीनिंग बहुत अलग होता है प्रभु, ठीक है, तत्व का मीनिंग एज इट इज। नहीं, मेरा मतलब था कि जो इनर्ट मैटर है, फिजिकल मैटर, वो भी तो एग्जिस्ट करता होगा ना नहीं, ईश्वर में। वो ईश्वर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ईश्वर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल लूँ, बॉल एक गोल से दिखने वाला एक कॉन्शियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक गोल दिखने वाला कॉन्शियस ऑब्जेक्ट है, और एक गोल दिखने वाला डेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है गोल होने की, लेकिन उसकी इटरनल जो क्वालिटी है कि एक कॉन्शियस है और एक जड़ है, वो हमेशा अलग रहेगा। ईश्वर में जड़ता नहीं है, ईश्वर के अंदर जड़ वाले की क्वालिटी नहीं है ईश्वर के अंदर। कैसे है? पूछ रहा हूँ कि ईश्वर ने जड़ पदार्थ को क्रिएट किया खुद से या पहले से ही नहीं मौजूद था, उसी को ले लिया है? पहले से एग्जिस्टेंट है, हमेशा से एग्जिस्टेंट है। जड़ पदार्थ एनर्जी कैन नेवर, एनर्जी, एक सेकंड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जी। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, ये फैक्ट है। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और ये बात भगवत गीता में कृष्ण खुद कह रहे हैं। भगवत गीता में मतलब आपका कहना है कि जो जड़ पदार्थ यूज करके ईश्वर ने जगत बनाया है वो किसी और फॉर्म में यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करती है।
आध्यात्मिक जगत में वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो फिर भौतिक जगत के क्रिएशन में फिर कहाँ से आती है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है और हम सारे एक मान लेते हैं कि एग्जिस्टेंस में बस दो ही चीज़ें हैं, मिट्टी और हम सब कॉन्शियस एंटिटीज। भौतिक जगत को इटर्नल मानते हैं। हाँ, भौतिक जगत इटर्नल है। भौतिक जगत का मैटर इटर्नल है। तो ईश्वर से पहले, ईश्वर से बाद में, या फिर ईश्वर के साथ ही है? साथ ही है, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है। और वही तो मतलब दो की सत्ता है, ईश्वर एक की सत्ता। नहीं देखो है। सत्ता का मीनिंग क्या है पहले आप वो बताइए। एग्जिस्टेंस बोला ना। सत्ता का मतलब अगर एग्जिस्टेंस आप ले रहे हैं, क्योंकि सत्ता के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं वैसे। अगर आप एग्जिस्टेंस ले मैंने रहे एक हैं, बोला आपको, मैंने उसमें से एक ही बोला। हाँ, मैं वही मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि जो ब्रह्म है, हाँ, मान लो जो ब्रह्म है, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस शक्ति है सबसे बड़ी, हाँ, वही सबसे बड़ी, वही पावरफुल है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, ठीक है। वो परम शक्ति हम उसको मानते हैं। हाँ, उसके बाद जो फिर सृष्टि, फिर जीव और जगत, ओके, बाकी चीजें आती है। ओके। नहीं यहाँ तो पर आप ब्रह्म, बोल अरे रहे हो सुनिए कि ना, जो ब्रह्म के पास शक्ति कब से आ गई? हाँ, ब्रह्म को तो निष्क्रिय ब्रह्म मानते हैं के ना पास अद्वैत शक्ति में। कब से आ गई? क्या बोल रहे हैं? मैं अरे पूछ रहा हूँ कि ब्रह्म ब्रह्म के में तो पास शक्ति क्वालिटी कब नहीं से आ होती गई? ना। अरे ब्रह्म के रुक पास जाओ। शक्ति कैसे आ गई मतलब? अरे आपने बोला ना कि ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, परम शक्तिशाली वही है। हाँ, तो ब्रह्म के पास शक्ति कैसे आ गई? क्वालिटी थोड़ी है उसके पास कुछ। तो हम तो उसको ही वो तो ब्रह्म सर्वशक्तिमान मानते हैं ना कि अद्वैत वही के है। हिसाब से, अद्वैत के हिसाब से ब्रह्म सिर्फ एग्जिस्टेंस है जिसमें ईश्वर और जीव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बस। हाँ बाकी ब्रह्म का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अपने आप। हाँ, वो तो है ही कि उसमें हाँ। कोई क्वालिटीज नहीं है। देखिए उपनिषद का वाक्य है, पर मैं ये बोल रहा हूँ, ब्रह्मण्यो, जैसे हम अद्वैत में बोलते हैं कि केवल ये जो ब्रह्म है वही एग्जिस्टेंस है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है वही सब ब्रह्म ही है। बस वो हमारा मिथ्याभास है कि उसके अतिरिक्त हमको दिख रहा है कि वो भास रहा है हमको मतलब किसको? मुझे मतलब किसको? आप भी तो ब्रह्म है ना। कौन? अच्छा एक चीज बताइए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, नहीं है। देखो मैं जब अद्वैती था, ठीक है ना, तो मेरे से ये प्रश्न मतलब मैं अपने आप से पूछता था, लेकिन आज तक उत्तर नहीं आया इसका। किसका? मैं आपसे भी पूछता हूँ। अच्छा प्रभु, बिफोर आप ये क्वेश्चन पूछे, रामराज जी आप ये क्वेश्चन पूछे, इसके पहले मैं बस एक चीज मैं बस क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा पहला वाला जो टॉपिक था हम उसको एंड करते हैं। नहीं, वो तो बाद में लेंगे, उस पे बहुत बहस होगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा। अरे प्रभु, जादव जी आपका टॉपिक नहीं। जादव जी आपका टॉपिक नहीं है वो। हम बहस कर नहीं रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि तो फिर वो वाला टॉपिक एंड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रहा था ना उस पार्ट को, इसीलिए। ठीक है, एंड कर दीजिए। कौन सा वाला? मेरे से बोल रहे थे आप या फिर रामराज जी? अरे नहीं, हम लोग बात कर रहे थे ना। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर मैं आता हूँ बाद में ही। अभी मैं जा रहा हूँ उधर ही। अच्छा, अब मंदिर जा रहे तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, मैं जाके आता हूँ, फिर उस पर आराम से प्रभु। ओके, टेक केयर, चलो बाय बाय। जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो फिर जी बोलिए। हाँ, वही हम आ जाते हैं उसके। तो क्या भगवान के अंदर मैटर वाली क्वालिटी है? हाँ, भगवान के अंदर मैटर वाली क्वालिटी किस तरीके से है, इसको हम अचिंत्य भेदाभेद से समझ सकते हैं। जैसे कि मैटर भगवान की ही शक्ति है, मैटर है, उसका ओनर अल्टीमेटली गॉड ही है। वो शक्ति भी गॉड की है, एनर्जी है, वो भगवान की शक्ति है अल्टीमेटली। तो हम उस तरीके से कह सकते हैं कि भगवान में जड़ता भी है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, तत्व के लेवल पे बात करें, तो तत्वतः प्रकृति और ईश्वर भेद है। ईश्वर के अंदर प्रकृति के जड़ता की, और प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ईश्वर के अंदर ये 3 क्वालिटीज नहीं है, सतो, रजो और तमोगुण। ये 3 क्वालिटीज भगवान के अंदर नहीं है। और ये 3 क्वालिटीज का ना होना ही ईश्वर को पूर्ण बनाता है। तत्व शब्द का जरा अर्थ समझाइए। तत्व मीन्स एज इट इज। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम तत्व को एंटिटी समझते हैं। हाँ, तो एज इट इज एंटिटी, फंडामेंटल एंटिटी, फंडामेंटल एज इट इज एकदम प्योर फॉर्म में, एकदम। तो मतलब जिसको अद्वैत में ब्रह्म कहते हैं उसी टाइप का वो तो एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं। अभी अद्वैत में तो दिक्कत ये है कि अद्वैत में बहुत सारी बातें कही जाती है।
नहीं मतलब ये जो डेफिनेशन आप बोल रहे हैं ये थोड़ा ब्रह्म के साथ सिमिलर लग रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको ना जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो अद्वैती अंश का डेफिनेशन मैं वो नहीं बता रहा। जैसे तत्वतः आप स्वास्तिक है, तो तत्वतः आपका मान लो एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है स्वास्तिक कृष्णदास, तो तत्वतः आप स्वास्तिक कृष्णदास हैं, ठीक है। राम राज्य प्रभु का तत्वतः आत्मा के स्तर पे उनका नाम है रामदास, या फिर रामेश्वर दास उनका नाम है, ठीक है। तो तत्वतः अगर हम ये मन बुद्धि अहंकार के लेयर को हटा दें और उनकी सोल की बात करें, आत्मा की बात करें, तो तत्वतः वो रामेश्वर दास है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण का मित्र है सुदामा, ठीक है। तो सुदामा है ना, कृष्ण क्या बोल रहे पता है कि उनके जितने मित्र और गाय हैं ना जितने, या गोपियां हैं, वो सब तत्वतः सच्चिदानंद है, ठीक है, जी, जी। और इटरनल है। ये पद्म पुराण में पूरा एक्सप्लेन किया है भगवान ने, शिव जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, ठीक है। हम्म, तो एक्सप्लेन करने के टाइम पे वो क्या बोल रहे हैं, वो सच्चित आनंद, जब ये वर्ड आता है तभी तभी मतलब तत्वतः की बात हो रही है, ठीक है। तो तत्वतः सब कुछ सच्चिदानंद है, लेकिन उसमें भी डिविजन्स है। जैसे कि राधा रानी अलादनी शक्ति है भगवान की, तत्व क्या है, राधा तत्व। कृष्ण क्या है, विष्णु तत्व। लक्ष्मी तत्व और विष्णु तत्व तत्वतः भिन्न है, पर एकता भी है उसमें। जब कृष्ण को विष्णु तत्व की कहते हैं, विष्णु का मतलब है कि एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा सुप्रीम जो गॉड सर्वव्यापी जो हो। सर्वव्यापी हो, यस, अच्छा, इसलिए विष्णु तत्व कहा जाता है। या फिर इसको लेकिन सिर्फ उससे सिर्फ तो विष्णु तत्व नहीं भगवान की कहते। जो शक्ति है, हाँ, जो भगवान की शक्ति है वो भी तो सर्वव्यापी है ना, हाँ, फिर हाँ। तो राधा रानी को भी विष्णु बोलना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि राधा रानी सर्वव्यापी है, वो भी परमेश्वरी है, नो डाउट। बट राधा रानी है ना, वो शक्ति है, वो शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान और शक्ति में अंतर होता है, मीन्स इक्वली पावरफुल है, ठीक है। बट कृष्णा कैन कंट्रोल राधा रानी तत्वतः, ही कैन कंट्रोल, लेकिन पावरफुल दोनों एक समान पावरफुल है, ठीक है। लेकिन जो आनंद की अनुभूति, वो आनंद की अनुभूति जो कृष्णा करते हैं, जो आनंद की अनुभूति कृष्णा करते हैं, वो आनंद ही राधा रानी है, स्वयं मूर्ति स्वरूप। अगर राधा रानी नहीं रहेगी तो कृष्णा आनंद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो कृष्णा जो आनंद की अनुभूति करते हैं वो राधा रानी है। इसीलिए राधा कृष्ण में अचिंत्य भेदाभेद है। इसलिए हम दोनों को अलग भी नहीं बोल सकते, एक भी नहीं बोल सकते, या फिर हम दोनों को एक और भिन्न दोनों बोल सकते हैं, समझे? नहीं, जैसे कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो एनर्जी है वो हर जगह मौजूद होती है, ठीक है ना। एनर्जी हर जगह मौजूद नहीं होती है। जैसे कि मेरी बॉडी और आपकी बॉडी के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस मौजूद है, तो एनर्जी और एनर्जी में भी भेद आ रहा है, वो स्पेस उसको डिवाइड कर पा रहा है। तो एनर्जी हर जगह मौजूद नहीं है। अच्छा, यस प्रभु, एनर्जी हर जगह मौजूद नहीं है। तो फिर ईश्वर कंट्रोल कैसे करता है दूसरी चीजों को, अगर उसकी एनर्जी हर जगह मौजूद नहीं है तो? वो तो कम्प्लीटली अलग टॉपिक है ना। वो तो खुद कंट्रोलर है। अरे प्रभु, सिर्फ एनर्जी थोड़ी ना एग्जिस्टेंस में है। भगवान का एक इनफाइनाइट धाम भी तो एग्जिस्टेंस में है ना, वो भी तो एग्जिस्टेंस में है। भगवान के धाम को भी तो भगवान कंट्रोल करते हैं ना। सिर्फ एनर्जी थोड़ी ना, सिर्फ मैटर थोड़ी ना है एग्जिस्टेंस में, और भी अन्य चीजें हैं, कॉन्शियसनेस है। ईश्वर और उनकी एनर्जी ये दोनों आपस में अलग नहीं है, तो ईश्वर सर्वव्यापी अलग नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? अलग नहीं है इसका मीनिंग क्या है? एक दूसरे से भिन्न होकर थोड़ी ना रह सकते हैं। भिन्न का भी मतलब मल्टीपल निकलते हैं प्रभु। जैसे कि प्रकृति, हम मटेरियल एनर्जी की अगर हम बात करें, जो साइंटिफिक लेवल की हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है, वो भगवान से तत्वतः अलग है। तत्वतः भगवान की शक्ति का मीनिंग क्या है? कि भगवान उसको ओन करते हैं, उसके मालिक है। जैसे मैं बोलूँगा ये मेरी पेंटिंग है, ठीक है, लेकिन पेंटिंग में अगर बंदर रहेगा तो क्या वो बंदर मैं हो गया? नहीं, मतलब मैं उस पेंटिंग का ओनर हूँ। समझ में आया? वो बंदर नहीं हूँ मैं। पेंटिंग में जो बंदर बना हुआ है वो मैं नहीं हूँ। वो पेंटिंग मेरी है, मतलब वो मैं उसको ओन करता हूँ। गेटिंग मी? इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने अमोबीरा प्रभु जी के वीडियो में देखा था। अच्छा। जैसे कि वो कह रहे थे कि आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पास एनर्जी है, जैसे कि आपकी मस्कुलर एनर्जी हो गई, या फिर आपकी बोलने की शक्ति हो गई,
या फिर आपकी सोचने की शक्ति हो गई, ये सारी शक्तियां आपके अंदर ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो शक्तियां और आप दोनों एक नहीं है, इस टाइप का उन्होंने एक एनालिसिस किया यस था। यस यस, उसी तरीके से आप राधा राम कृष्ण राजू को भाई भी समझ उसी, पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ वैसे ही कॉन्शियस लेवल पे, आत्मा के समझ रहा स्तर हूँ। पे, आत्मा के स्तर पे राधा कृष्ण अलग अलग आत्मा है, ठीक है। राधा रानी एक अलग एंटिटी है, कृष्ण एक अलग एंटिटी है। अगर उसको हम अलग एंटिटी नहीं बोलेंगे तो उसके प्रेम का मीनिंग नहीं रह जाएगा। प्रेम होता ही तब है जब दो एंटिटीज हो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो एक है, फिर भी वो एक है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की आनंद शक्ति है, अलादनी शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, जिससे जिसके कारण वो आनंद अनुभूति कर पा रहे हैं। तो इसलिए राधा रानी को भी ब्रह्म कहा गया है कई जगह पे। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करके मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो हम समझ भी नहीं पाएंगे। जी जैसे कि चीनी और मिठास, ये दोनों एक भी है और अलग भी है। मैं ये नहीं बोल सकता थोड़ा सा मिठास डाल दो इसके अंदर, हमको ये बोला अगर शक्कर डालो इसके अंदर, हम ये नहीं बोल सकते कि मिठास डालो इसके अंदर। समझ रहे हो? तो भिन्न होते हुए भी अलग है। भिन्न होते हुए भी एक होते हुए भी अलग अलग है वो। लेकिन अगर हम मटेरियल एनर्जी की बात करें तो तत्वतः वो भगवान कृष्ण को स्पर्श नहीं करती प्रकृति। इसमें आता है पद्म पुराण में प्रभु एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है। वासुदेवो जनार्दन प्रकृति स्पर्श रहितो। जी जी, ये वाला श्लोक देखा है मैंने, है ना। 6th कैंटो चैप्टर नंबर 245 वर्स नंबर देखना पड़ेगा 50 या ऐसा कुछ तो है, मैं आपको निकाल के देता हूँ, ठीक है। 224, हाँ चैप्टर नंबर 224 वर्स नंबर 45, ठीक है। तो आप चेक कर लेना पद्म पुराण में, तो उसमें लिखा है वासुदेव जनार्दन प्रकृति स्पर्श रहितो। और ये सेम श्लोक भागवतम में, श्रीमद् भागवतम 10.88.5, 10वें कैंटो का चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 5, श्लोक नंबर 5, उसमें लिखा है हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृते परे। क्या लिखा है? पुरुषः पुरुष और प्रकृति के प्रकृति परे है वो। परे, मतलब प्रकृति भी एग्जिस्ट करती है, पुरुष परम पुरुष भी एग्जिस्ट करता है, और परम पुरुष प्रकृति के बियॉन्ड है, मतलब स्पर्श नहीं करती प्रकृति ईश्वर को। तो वेदों में जो पुरुष सुक्त और प्रकृति बोला गया है उनके परे है ये? नहीं, वेदों में जो परम पुरुष जिसकी बात हो रही है ना पुरुष सूक्त में, वो पुरुष हरि ही तो है, नारायण पुरुष साक्षात। जैसे बोलते हैं ना, ये है एक पुरुष सुक्त होता है और एक प्रकृति होती है, इन हाँ। दोनों से ही संसार का क्रिएशन होता है। इन दोनों से संसार का क्रिएशन, देखो पुरुष जो है ना, पुरुष शब्द इसके लिए भी आया है, ठीक है। जीवात्मा के लिए भी आया है पुरुष शब्द, ठीक है, जी क्योंकि वो भी एक टाइप का भोक्ता है, प्रकृति को भोगता है वो भी एक तरीके से, है ना। लेकिन जीवात्मा को प्रकृति भी कहा गया है भगवत गीता में। भगवत गीता में ही जीवात्मा को पुरुष भी कहा गया है और प्रकृति भी कहा है। पुरुष मतलब एक ऐसा एंटिटी जो एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। फिर जो ह्यूमन मेल होता है, ह्यूमन मेल, उसको भी पुरुष कहा जाता है ना। तो पुरुष के 3 अर्थ शास्त्र में हैं, 3 अर्थ है। एक जीव को प्रकृति कैसे कहा गया है? प्रकृति मीन शक्ति, प्रकृति का एक अर्थ होता है शक्ति, एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का मतलब एक अर्थ होता है तत्व, जो एग्जिस्टिंग तत्व हो। शक्ति मतलब ये एग्जिस्टिंग तत्व। तो हम भी भगवान की इन्फीरियर शक्ति है, इसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति, बोलते हैं तटस्थ शक्ति, यानी कि जीवात्मा वो है तटस्थ शक्ति। अलादनी शक्ति मतलब राधा रानी, ठीक है। और बहिरंगा शक्ति मतलब माता पार्वती। जी। बहिरंगा शक्ति ये मटेरियल नेचर, दैट इज गॉडेस पार्वती, या दुर्गा हम बोल सकते हैं जिसको। और दुर्गा भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक भगवान की इंटरनल पोटेंसी योग माया दुर्गा, और एक महामाया दुर्गा जो भौतिक प्रकृति है वो। तो 2 टाइप की दुर्गा बताई गई है। तो जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी दुर्गा होती है वो शिव जी की वाइफ नहीं होती, वो सदाशिव की वाइफ होती है। जी जी, ऐसा है। सदाशिव है वो विष्णु तत्व रहता है, मतलब भगवान कृष्ण ही है। मैंने तो बहुत सारे शैव चैनल्स पे ये भी देखा है कि वो कहते हैं सदाशिव के ऊपर महासदाशिव भी होते हैं जिनके हजारों मुख होते हैं। हाँ, वो हाईएस्ट फॉर्म है, सदाशिव का हाईएस्ट फॉर्म है वो उनके सिद्धांत में। जी जी। लेकिन वो फॉर्म सिर्फ वही लोग एक्वायर कर पाते हैं
जो भगवान विष्णु को और महासदाशिव जो है जिनकी वो बात कर रहे हैं, उनको वो एक मानकर जो चलते हैं, केवल वही लोग उसको प्राप्त कर पाते हैं। जो भगवान विष्णु को एज ए जीवात्मा कंसिडर करते हैं, उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा है। अच्छा, वैसे हमारा जो टॉपिक था कि परमार्थ में ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, उस पर थोड़ा बताइए। हाँ, परमार्थ मतलब क्या? परमार्थ मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड खुद ही भगवान है। समझे? जो परमार्थ है ना, जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर जो अवतार लेके मरता है, उसका फिर भी कोई एक हिस्सा शेष रह जाता है जो कि परमार्थिक लेवल पे वो नहीं मर सकता। देखो, पहली बात तो वो अद्वैतियंस का मानना है, ठीक है। हमारे सिद्धांत में, वैष्णव सिद्धांत में, भगवान कभी मरते ही नहीं है, क्योंकि भगवान कभी मटेरियल बॉडी लेते ही नहीं है। तो ईश्वर नहीं मर सकता तो फिर उसको सर्वशक्तिमान नहीं कहते हैं ना लोग। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर देखो, अरे सुनो ना, ईश्वर कितना मूर्खतापूर्ण, हाँ मूर्खतापूर्ण लॉजिक है ये। सुनो ना, ईश्वर मरने के बाद जाता कहाँ, ये बताओ। सुनो, एग्जैक्टली। ईश्वर मरने के बाद ईश्वर के पास जाता है। ओ भाई, और ईश्वर मर जाता है तब क्या होता है? तब रहता क्या है? कौन कंट्रोल करता है? हु इज कंट्रोलर? सही बात है। नहीं ना, वही तो मतलब और लॉजिकल अगर ये फैलेसी हो गई है। बोलेंगे नहीं, और अगर ये बोलेंगे तब कुछ नहीं रहता, तब एग्जिस्टेंस रहता है, तो मैं पूछूंगा कि उस एग्जिस्टेंस का पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। हाँ, और एग्जिस्टेंस फिलॉसफी है ना, उसको और existence फिलॉसफी ऑफ गॉड या ऐसा कुछ। सुनो इसमें ना, कहते हैं कि मैंने ईश्वर ने किया बना था, दिया, फिर ईश्वर मर गया। मैंने ये क्वेश्चन अरे लेकिन वो जो है ना प्रभु, वो ईश्वर मर गया, उसका मीनिंग है ना थोड़ा, वो स्पिनोजास गॉड जो भी है वो, उसका मीनिंग वो नहीं कि ईश्वर मर गया, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने दुनिया बनाई, ठीक है, और फिर ईश्वर मर गया। इसका मीनिंग ये है कि हमारे अंदर जो इंसानियत है ना, वो मर गई। जो ईश्वरत्व है हमारे अंदर, हम उसको भूल गए हैं आज के टाइम में, ठीक है। देखो, फिलोसोफर्स है ना, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आम जनता को समझ में नहीं आती कभी कभी। उनके कहने का, ईश्वर मर चुका है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब ईश्वर तुम्हारे अंदर मर चुका है, अभी तुमने दानवता को धारण कर लिया है, ठीक है, तुमने राक्षसत्व को धारण कर लिया है, अभी तुम्हें इंसानियत नहीं बची। इंसानियत मर गई तो क्या इंसान सारे मर गए? अद्वैती यही मानते हैं। अद्वैती मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। उनका लॉजिक ये होता है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर हैं, तब तक वो भगवान है। नहीं, ये बोलते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर हैं, तब तक वो जिंदा है ना? तो ये इनके हिसाब से जब तक वो पृथ्वी पर है तब तक वो भगवान है, लेकिन जब तक वो धरती में नहीं है तब वो भगवान नहीं है। ये कैसा लॉजिक है यार? ये तो इनके लॉजिक के ही कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा भाई। ऐसे तो सुनो ना, ऐसे तो साला मैं भी भगवान हूँ। मैं धरती पे हूँ, लीला कर रहा हूँ, चला जाऊंगा। वही तो प्रॉब्लम है ना अद्वैत में। मतलब क्या है यार? नहीं, ये वाला लॉजिक बहुत अच्छा है कि साला ये बताओ तुम कि ईश्वर मर गया सपोज, ठीक है ना, अब उसके बाद सिर्फ एग्जिस्टेंस है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म का क्या रीजन है एग्जिस्ट करने का? क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? कौन एग्जिस्ट कर रहा है? प्लेटफॉर्म होता है जिसपे सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। प्लेटफॉर्म को धारण करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए ना। कौन करवा रहा है उस? अच्छा ये तो उस एग्जिस्टेंस को किसने बनाया? बोल देंगे इटर्नल है। ये कौन तय करेगा? अच्छा ठीक है, मान लिया इटर्नल होना अलग है, एग्जिस्टेंस होना अलग है। वो इटर्नल जो वस्तु है, वो वस्तु को किसने बनाया? भूत ने। ये क्वेश्चन मैंने किया था, बेचारा भाग गया था। कौन भाग गया? ये साला सदैव हिंदू, एक तो सत्य दर्शन, ठीक है ना, इन दोनों के लोग अभी। अच्छा, वो सदैव हिंदू है, वो अद्वैती है। अरे सदैव हिंदू, भव्या जी मुझे सदैव हिंदू ने बोला है कि कुसंगति छोड़ दो। अच्छा, तो छोड़ दो उसकी संगति फिर। मुझे लगता है ना, इनके पास कोई जाता है ना, सबसे पहले देखते होंगे राम राज्य परिषद का फॉलोइंग तो नहीं है। फिर उस हिसाब से फिर आदान प्रदान करेंगे। हाँ, उस हिसाब से मैंने उसे बस बोला कि मुझे पूरी मठ के ग्रुप में ऐड कर दो, कह रहा है कि पहले कुसंगति छोड़ो। अच्छा, अभी आपका मेन प्रश्न प्रभु, कि परमार्थ में क्या ईश्वर सब कुछ कर सकता है? अरे सब कुछ परमार्थ में ही तो एग्जिस्ट कर रहा है।
हम जब हमारा जब मोक्ष हो जाएगा, परमार्थ मतलब क्या? परमार्थ मतलब वैकुंठ धाम। एक छोटा सा चीनी के दाने जितना संसार है वो है मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है? और उसके बाद जितना पूरा एग्जिस्टेंस है वो पूरा एग्जिस्टेंस वैकुंठ धाम ही है, और वैकुंठ धाम स्वयं भगवान खुद है। अब वैकुंठ धाम में क्या क्या चीज़ें हैं? वही चीज़ें जो भौतिक संसार में है। वहाँ पर भी प्लैनेट्स है, वहाँ पर भी ट्रीज एंड प्लांट्स है, वहाँ पर भी इंसेक्ट्स है, वहाँ पे भी फिशेज है, वहाँ पर भी गाय कुत्ते बैल गाड़ी ये सब सब है वहाँ पे, लेकिन सब कुछ कॉन्शियस है। और उनका कंट्रोलर कौन है? उनका कंट्रोलर है वासुदेव जनार्दन। जनार्दन मतलब कंट्रोलर ऑफ जना, है ना? सिंपल। तो ये जो अद्वैत वाले हो गए या फिर जो डिबेट में आते हैं ना, मुस्लिम लोग आते हैं पूछते हैं कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिशाली है तो ये सब कर सकता है क्या? तो उनको फिर कैसे रिप्लाई देना है? उनको बोलो कि ईश्वर किसको मानते हो? ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर मतलब क्या है? क्या कोई ऐसी एंटिटी जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर रही है? ऑल केपेबल बीइंग को ईश्वर मानते हैं, जो सब कुछ कर सकता हो। लेकिन हम ऑल कैपेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? एग्जाम्पल दो ऑल कैपेबिलिटी का। जैसे कि क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सके जिसको खुद ही नहीं उठा पाएगा? ये क्वेश्चन में फ्लॉ है। कैसे फ्लॉ है? पत्थर बनाने के लिए अगर वो ऐसा पत्थर बना देगा और उठा नहीं पा रहा है तो तब भी सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। लेकिन वो और अगर पत्थर ऐसा लेकिन वो पत्थर बना रखेगा कहाँ पे? नहीं पा रहा है तब भी क्वेश्चन नहीं क्या है? रहेगा। क्वेश्चन क्या है? पत्थर रखेगा कहाँ पे? पत्थर बना लिया, चलो ठीक है, कहाँ पे रखेगा पत्थर को? पत्थर फ्लोट करेगा हवा में। हवा में फ्लोट करेगा? हवा में फ्लोट कौन करवा रहा है? ईश्वर करवा रहा है। तो क्वेश्चन में ही फ्लॉ है। क्वेश्चन में ही फ्लॉ है। क्या ईश्वर ऐसा स्क्वायर बना सकता है? क्या ईश्वर ऐसा स्क्वायर बना सकता है जो सर्कल जो हो? गोल हो। हाँ, अरे नहीं बना सकता भगवान ऐसा कुछ, क्योंकि क्वेश्चन सर्कल है, स्क्वायर को सर्कल कैसे बनाओगे? मेरा भी प्रश्न है एक, क्या मैं पूछूं? जी 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 बोलिए। मेरा ये प्रश्न है, क्या ईश्वर को क्या ईश्वर ही नहीं चाहता है कि हम सुखी रहें? चाहता है। तो उसने निश्चलानंद सरस्वती को जन्म क्यों दिया? ताकि वो हम इसलिए जान सकें कि असली सुख कहाँ मिलेगा। ऋषिकेश में बेचारे के आश्रम में। अरे एकदम सही जवाब, 7 करोड़। ये वैलिड क्वेश्चन है यार। नहीं वैलिड क्वेश्चन है। ये स्मार्थियों को साले ये राक्षस है भाई। ये राक्षस ये बात तुम बोलना मत कहीं पे, नहीं तो फिर तुमको दक्ष डिक्लेयर कर देंगे कलयुग का। मैं चांडाल डिक्लेयर कर चुके हैं भाई। मैं क्या नहीं डिक्लेयर हो चुका हूँ, मैं तो चांडाल डिक्लेयर हो चुका हूँ, दलित घोषित हो चुका हूँ, व्यासदेव तो पतित घोषित हो गए हैं, और मैं तो सब कुछ घोषित हो चुका हूँ। मतलब क्या बोला जाए। लेकिन आज का डिस्कशन मजा आया एकदम। हाँ, आज का डिस्कशन मजा आया बहुत। हाँ। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है पीयूष को। और ना राम राज्य भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, आज हमने जिस गहराई पे बात करी है, ठीक है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे, सब कुछ तर्क के आधार पे हमने परमार्थ ये वो सब डिस्कस किया। आपको बाहर कहीं पे भी डिस्कशन नहीं मिलेगा इस्कॉन के बाहर, मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा। मैं शंकर परंपरा में रहा हूँ 1 साल तक। ये सब तो डिस्कशन छोड़िए, वहां पर ये डिस्कशन होता है, साले जाति बताओ पहले अपनी। भव्या जी, आपने राम राजा जी का वो पोस्ट देखा है? उन्होंने बनाया था, जब निश्चलानंद सरस्वती भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पुतिन आएगा मिलने के लिए, वो पहले पूछेंगे कौन जात हो तुम, पहले बताओ। पुतिन से पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है, चांडाल हो या मलेच हो ये बताओ। पुतिन बोलेगा रुक मैं अभी S500 लेके आता हूँ फिर बताऊंगा। पुतिन स्लाविक क्षत्रिय। मैं प्लूटो वंशी ब्राह्मण हूँ। वो रशियन ऋषि है। हाँ, रशियन ऋषि, पुतिन वंशी। अच्छा भव्या जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था, मतलब आपने तो कवर कर दिया है उस प्रश्न के उत्तर को, मैं फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक पूछ लेता हूँ। जैसे कि आपने बताया था कि मैं सोच पा रहा हूँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, इससे ये साबित होता है कि मुझे कहीं से वो शक्ति मिल रही है कि मैं इतना हाई लेवल पे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है ना?
यस। तो उसके काउंटर में फिर जितने भी अद्वैतवादी या शून्यवादी हैं वो ये प्रश्न भी खड़ा कर सकते हैं या फिर ये उत्तर भी दे सकते हैं कि ये भी तो संभव है कि मैं स्वयं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मैं ये सोच पा रहा हूँ। ईश्वर की सत्ता की आवश्यकता क्या है? कोई अलग सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है फिर। मैं अच्छा, तो स्वयं ही अगर मैं ही सर्वशक्तिमान हो सकता हूँ सोचने के लिए। सर्वशक्तिमान हूँ, अगर मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ तो ठीक है, मैं एक उंगली से मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मैं एक उंगली से मैं पहाड़ को उठा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो मैं उठा लूंगा। या आप नहीं, में अभी से तो मुझ में अज्ञान है ना, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान मतलब क्या? मतलब मुझे अपने असली स्वरूप का आभास नहीं है। जिस दिन पता चलेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हो प्रूफ, जाऊंगा। हाँ तो प्रूफ लाओ उसका कि मैं ब्रह्म हूँ, उसका प्रूफ लाओ। खत्म बात। प्रूफ ही नहीं है तो क्लेम का आधार ही खत्म। तो ये कभी प्रूफ हो ही नहीं पाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अरे कोई बॉडी बिल्डर है, उसके सर पे चोट लग गई मान लो, ठीक है, उसके सर पे चोट लग गई और वो भूल गया, वो 5 साल की उसने जितना बॉडी बिल्डिंग किया था वो सारी मेमोरीज भूल गया, तो क्या उसके मसल्स भी खत्म हो गए क्या सर पे चोट लगने से? नहीं, मसल भी रहेगी, वो मसल मेमोरी भी रहेगी उसकी, और वो हाँ, ताकत भी रहेगी। तो ताकत भी अभी भी उसकी वैसी की वैसी ही रहेगी, वो उठा लेगा 100 किलो आराम से, उसके पास शक्ति है। उसको टेक्निक बता दो, बस वो उठा लेगा, उसके पास शक्ति लेकिन है। वही चीज अगर हम किसी स्किल बेस्ड प्रोफेशन पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट हो गया, उसका अगर सर पे चोट लगेगा तो वो तो भूल जाएगा ना कैसे लड़ते हैं। हाँ लेकिन उसने मार्शल हो आर्ट्स, सकता है कि हाँ लेकिन उसने मार्शल हो आर्ट्स के सकता है कि दौरान, मसल मेमोरी की वजह से कुछ रिफ्लेक्सेस काम करें, लेकिन वो विधि तो वो भूल चुका होगा। हाँ लेकिन यहाँ पे तो बात ज्ञान की हो रही है ना, यहाँ पे शक्ति की तो बात नहीं हो रही है। शक्ति तो अभी भी उसकी वैसी की वैसी है। और हमने जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, कंट्रोल कर पाना, एक उंगली पे उठा पाना, ये तो फिजिकल शक्ति की बात कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं? कि ब्रह्म के अंदर ही फिजिकल शक्ति है कि नहीं, कि वो उसको उठा सकता है कि नहीं। हम तो फिजिकल शक्ति की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे थे। और ब्रह्म के ऊपर अगर माया का आवरण है, अविद्या का आवरण है, तो अविद्या का आवरण ब्रह्म के ऊपर डाला किसने? ब्रह्म ने खुद ही डाल दिया और खुद ही फंस गया। तो फिर तो अविद्या और माया भी दो डिस्टिंक्ट चीजें हो गई ना ब्रह्म से। एग्जैक्टली। फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो अविद्या भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ने ब्रह्म को खा लिया, ब्रह्म भूल गया कि वो ब्रह्म है, अभी ब्रह्म जीव बन गया, जीव भी ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म अभी ब्रह्म बन गया है। क्यों ब्रह्म बना? ब्रह्म क्यों बना? गया कि वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म का आवरण हो गया, ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म का आवरण हो गया और ब्रह्म ब्रह्म हो गया। ब्रह्म बचाओ योजना। राम राजे भाई, तुम तो अद्वैत को थोड़ा ज्यादा पढ़े हो, तुम कुछ प्रश्न वगैरह पूछो। भाई मैं पढ़ा हूँ, मैंने खुद से प्रश्न पूछे हैं, खुद की मार ली थी मैंने। ठीक है। अच्छा, बाकी क्लियर हुआ आपको आज का कि ईश्वर कैसे सर्वशक्तिमान है, ये वो? जी जी। अच्छा भव्य जी, आप मोहित गौर को जानते हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने भी सर्वशक्तिमान होने का एक डेफिनेशन दिया है, मैंने वो वीडियो भेजी, आपने देखा वो? नहीं, मैं नहीं देख पाया, प्रभु क्षमा करना। एक्चुअली में सुनिए एक्चुअली जो मेरे ग्रुप में भेजा है, अभी भेजा, देख लीजिए थोड़ा। स्वास्तिक जी जी बोलिए। जो मोहित गौर ने बोला है डेफिनेशन सर्वशक्तिमान का, और जो भव्य जी ने बोला है वो एक ही है, बस भाषा अलग है, दोनों का संदर्भ एक ही है। हाँ। जहाँ तक तो मुझे समझ में आया है, वो दोनों कहना एक ही बात चाह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। लेकिन उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता और उनका ईश्वर बुद्धिमान भी नहीं है मोहित गौर का। मैं बताऊं क्यों नहीं है, पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका ईश्वर पहली बात तो उनकी फिलॉसफी कुछ क्लियर नहीं है, पहली बात तो आर्य समाज की। नहीं भव्य जी, मैंने एक बात नोटिस की है कि मोहित गौर की जो फिलॉसफी है वो इतना आर्य समाज की और लीनियंट नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या? वो काम उनके लिए कर रहा है, लेकिन प्रचार वैदिक धर्म का ही कर रहा है वो। लेकिन वो निराकारवाद, एक बार निराकारवाद आ गया ना प्रभु, एक बार, तो उसके बाद ना फिर वो कुछ निराकार ईश्वर का ना कोई मीनिंग नहीं है उसके एग्जिस्टेंस का। मुझको अगर कोई बोलेगा कि गॉड निराकार है, ठीक है, तो पहली बात तो तार्किक भी नहीं है, पॉइंट नंबर 1, वो तार्किक बिल्कुल भी नहीं है ऐसा गॉड, ठीक है, क्योंकि निराकार को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कभी निराकार एंटिटी को देखा नहीं कभी। कि अगर भगवान निराकार है तो हम कौन है?
हाँ, सिंपल। हमको अगर 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 भगवान खुद निराकार है अगर ठीक है, तो उसको साकार जगत बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसको साकार जो हमारी जो रिलेशनशिप्स है वो देने की ज़रूरत नहीं है उसको। उसके लिए निराकार जगत बनाना चाहिए था उसको हमारे लिए। और निराकार जगत तो पता नहीं कैसा होता है अभी, जहाँ पे सिर्फ लाइट हो, दैट्स इट, है ना, ब्रह्म ज्योति टाइप, जहाँ पे सिर्फ रोशनी हो, नहीं, दैट्स इट। लाइट होगी फिर उसमें भी तो गुण आ जाएंगे ना। गुण आ सकते हैं। तो ये जो निराकार वाली फिलॉसफी है ना, अरे देखो, अगर ईश्वर निराकार है ना, फिर तो उसको पूछ के भी मतलब नहीं है, फिर ये डिस्कशन खत्म हो जाता है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है भाई, निराकार है, ओके फाइन, अब मैं क्या करूँ भाई। देखिए, जैसे प्रभु अद्वैत प्रभु के भी आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के अद्वैत हैं। शंकराचार्य का अलग अद्वैत नहीं है, नहीं 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 प्रभु, त्रिका मैं वालों का वैसे नहीं अलग कह रहा, अद्वैत मैं है। वैसे नहीं कह रहा। आप ध्यान से समझना इस बात को। रामराज्य जी आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि ईश्वर निराकार है, अब आगे क्या, आगे क्या क्या करूँ उस निराकार का मैं? यज्ञ करो, यज्ञ। क्यों करूँ मैं यज्ञ? मतलब ईश्वर निराकार भी है, निष्क्रिय भी है, गुणहीन भी है, तो फिर पूजा किसकी हो रही है? अरे देखो, आर्य समाज ये नहीं कहता कि यज्ञ गुणहीन नहीं है, कर रहे हैं। गुण से हीन है, ऐसा नहीं मानते, बहुत गुणवान है, ठीक है। लेकिन वो नहीं, गुणवान अद्वैत में भी गुणवान गुण कैसे कहते हैं बताया? ना वो। गुणवान कैसे होता है? वो अजय है, उसको उसके ऊपर कोई जीत नहीं सकता। अरे जिसको मैं देख नहीं सकता, ठीक है, जिसको मैं सुन नहीं सकता, जिसको मैं सूंघ नहीं सकता, जिसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, जिससे मैं वार्तालाप नहीं कर सकता, उसके ऊपर जीत तो वैसे भी नहीं सकता। अब वो है भी या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो भी मैं जीत नहीं सकता उससे। अब वो बोल रहा है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, लॉजिक के अंतर्गत वो सब कुछ कर सकता है वो ईश्वर, ठीक है, चलो मान लिया। तो क्या करूं भाई, अगर वो सब कुछ कर सकता है तो इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? जी, उससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है? बोले तुमको मोक्ष मिलेगा, तो मैं इस स्थिति में क्यों हूं आज? आज मैं बद्ध स्थिति में क्यों हूं? अब वो हो सकता है कि वो बोले कि आपने चूज किया था, लेकिन कैसे चूज किया मैंने? ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे चूज करना पड़ा यहाँ पे आने के लिए, इस भौतिक संसार को क्रिएट करने के लिए? उसका उत्तर वो लोग नहीं दे सकते। अगर वो लोग बोलेंगे कि हमने प्रकृति को देख लिया, तो भगवान ने ये ऐसा क्यों होने दिया कि हमको प्रकृति दिखा दी? इसका मतलब प्रकृति भगवान से ज्यादा आकर्षक है। हाँ, ये एक पॉइंट आ जाएगा। अब वो हमारे फॉल डाउन थ्योरी भी बोल सकते हैं। मैं बताता हूँ आर्य समाजी के क्या कहते हैं। आर्य समाजी ये बोलते हैं कि भगवान का हम कोई स्वरूप नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण, शिव, ऐसा करके हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है, हम और आप ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा करके मानते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रकृति है वो तो भगवान सब का। में भगवान देखो वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिए वो लोग। नहीं, उनके इसमें बहुत सारे फ्लॉज है प्रभु। प्रभु एक इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ ना, स्मार्थ और आर्य समाज के बीच में चर्चा रखी गई थी। अच्छा, हाँ, 25 साल पहले की बात है। अच्छा, अरे बाप रे। तो सुनिए आगे क्या हुआ। तो स्मार्थियों ने इसी पॉइंट पे पेल दिया उनको कि ये बताओ सालों, जब कोई साकार रूप नहीं है तो दयानंद की ये तुम इस तस्वीर लेके क्यों आए हो? ठीक है ना। तो बोले हाँ, तो लेके तो आए हैं। तो फिर स्मार्थ बोलते हैं इस पे थूक दो। साले थूक के भी आ गए सही में। क्या बात कर रहे हो यार, अपने आचार्य के फोटो पे थूक दिया? अरे सही में थूक के आए भाई, सही में, ये रियल इंसिडेंट है ये। फिर सुनिए ना, फिर वो लोग आके माफी मांगे हैं, मतलब पूरा मीडिया पर, कि भैया गलती से कर दिए थे, माफ कर दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बड़ा कुछ भी हो रहा है भाई, ये कुछ भी हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत गलत है यार, बहुत गलत है ये तो। कुछ भी करना चाहिए, ऐसे थूकना वूकना तो नहीं चाहिए था। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि एक बार आप निराकार वाली फिलोसफी डाल देते हो ना बीच में, तो कोई भी तार्किक व्यक्ति आके ना काट के चला जाएगा। वो बोलेगा कि भाई तेरे निराकार ईश्वर का करूँ क्या? लेकिन वो ये नहीं बोल सकता तेरे साकार ईश्वर का क्या करूँ मैं, क्योंकि साकार ईश्वर अगर वो है तो उसके साथ तो भाई जोरदार आदान प्रदान कर सकते हैं, बनेगी हमारी फुल कनेक्टिविटी बन जाएगी, बात कर सकते हैं, मुझसे खेल सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं उसका, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। और जीवात्मा को चाहिए ही क्या? प्रेम ही तो चाहिए। वो ढूंढ क्या रहा है संसार में, क्या ढूंढ रहा है?
हम इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? इटर्नल ब्लिस। इटर्नल ब्लिस, इटर्नल ब्लिस ढूंढ रहे हैं। यस। और एक जगह पे चुपचाप बैठने से इटर्नल ब्लिस नहीं मिलता, खाली बैठने से, उससे बस डिप्रेशन आता है उससे बस डिप्रेशन आता है। अच्छा भव्य जी हाँ सुनिए, मैंने अद्वैतियों का एक लॉजिक देखा है जिससे वो ईश्वर को प्रूव करते हैं। वो कहते हैं कि आपके, ये तो रामराज्य भाई को भी पता होगा, वो कहते हैं कि जीवात्मा की इच्छा होती है कि वो सब कुछ जान ले, कभी ना मरे और हमेशा खुश रहे। और अगर ऐसी इच्छा तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब ऐसी कोई एंटिटी है जो प्राप्त करने योग्य भी है और तुम स्वयं उसको प्राप्त कर सकते हो। वही तुम्हारी चाहत का जो विषय है, वही ईश्वर है। यस। इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये बेसिकली मैं बोलता था। अरे शिवांश से भी मैंने सुना है ये। हाँ, ये वाला तर्क मैं भी देता था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं चुतियापा बोल रहा हूँ। लेकिन हम एक चीज नोटिस करो, हम एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं पता है? हम एक्चुअली खुश कब होते हैं? जब हम सर्विस कर रहे हैं, सेवा करते हैं हम किसी की। हम तब सबसे ज़्यादा खुश हम तब रहते हैं जब हम किसी की सेवा करते हैं। निष्काम भाव से सेवा करके जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं, ठीक है, तभी हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और सबसे ज़्यादा दुखी और डिससेटिस्फाइड हम कब रहते हैं? जब हम प्रकृति का भोग करने का प्रयास करते हैं, करते जाते हैं और एक टाइम पे आके थक जाते हैं। अरे व्यक्ति एक टाइम पे आके सेक्स से भी बोर हो जाता है। सोचो, जिसको सबसे ज़्यादा एंजॉयबल चीज़ जो है, उसमें भी इंसान बोर हो जाता है। और वो क्या चाहता है? मुझे उसमें भी एंजॉयमेंट मिले। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं इस संसार में, हम चाहते हैं कि हमको उससे एंजॉयमेंट मिले, ठीक है। अब भगवान ने हमको वही चीज़ें दी है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मुझे इटर्नल लेवल पे माता पिता के संबंध को एंजॉय करना है, तो कृष्णा है उसके लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके लिए, गोलोक है उसके लिए। मुझे पुत्र के संबंध को, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग चाहिए कि मैं किसी का पुत्र हूँ, वो फीलिंग भी इटर्नली मैं एंजॉय कर सकता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मुझे एक पत्नी चाहिए जिससे मैं अनंत प्रेम कर सकूँ और वो कभी ना मरे, तो वो भी गोलोक में अवेलेबल है। ये मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा अभी शास्त्रों से, ठीक है, कि क्या ऐसा हमारे शास्त्रों में है जिसमें एक वाइफ, इटर्नल वाइफ मिलती है वो परमार्थिक धरातल पे। तो वो भी महाभारत में भी तो एक एग्जांपल है ना, कि जो इरावन था अर्जुन का पुत्र, उसने भी कृष्ण से ही विवाह कर लिया था ताकि वो बलि दे सके अपनी। अब वो ऐसा महाभारत में है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर लेकिन भले ही जो अभी मान लो कि कृष्ण पत्नी ना बने। अरे उसमें एक बलि प्रथा का विधान दिया गया है महाभारत। वो मोहिनी अवतार से विवाह कर लिया था, मोहिनी अवतार से। हाँ, कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया था, उन्होंने विवाह किया उससे। विवाह करने के बाद ही उन्होंने स्वयं खुद की बलि दे दी। क्योंकि उनका एक कंडीशन था कि मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अविवाहित बलि नहीं देना चाहता, ताकि मेरे पीठ पीछे कोई रोने वाला भी रहे मेरे लिए। बरोबर। तो भगवान के इतने सारे अवतार हैं, तो वैसे ही मोहिनी अवतार का भी एक अलग से धाम है वैकुंठ के अंदर, ठीक है। भगवान के जितने रूप हैं, ठीक है, उन सभी फॉर्म्स का एक धाम है वैकुंठ लोक में, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर मोहिनी रूप मूर्ति की पूजा करता है, तो वो मोहिनी को प्राप्त करता है वैकुंठ में। किस रूप में पत्नी के रूप में। संबंध क्या होगा? पत्नी का। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली भगवान अगर पूर्ण है तो उनको सारे रूल्स निभाने आने चाहिए। भगवान अगर जैसे मीराबाई ने विष्णु को पति माना था, हाँ, तो वो भी पति के रूप में प्राप्त किए होंगे उनको। ऑब्वियसली ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझे जिस रूप में भजता है, उसी रूप में मैं उसको मिलूंगा। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स इट। अच्छा रामराजे जी, जादव जी ने 2-3 प्रश्न आपके सामने रखे थे कि निग्रहाचार्य जो है, अगर वो कालिया जिन या फिर परी के रूप में पूजा करेगा नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा भगवान श्री कृष्ण मतलब परी के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे क्या? नहीं, वो सहजियावाद हो जाता है। वो ना सहजिया हो जाता है। सुनो, वो ना सहजियावाद हो जाता है। हमको क्या करना है? हमको भागवत विधि को, हमको वैदिक विधि का पालन करना है,
ठीक है। वैदिक विधि में जो भगवान के जो फॉर्म्स बताए गए हैं ना, हम उसके ऊपर ही मेडिटेट कर सकते हैं, और उसमें भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि चलो मुझे उनका बालक वाला स्वरूप पसंद आ रहा है तो बालक के स्वरूप में उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होता। जो हमारा आत्मा का जो एक्चुअल भाव होता है वो वैदिक विधि से धीरे धीरे करके पहले बढ़ता है। पहले हमको भगवान विष्णु की पूजा करनी है स्टार्ट में, ऐश्वर्य के रूप में। तो भगवान कृष्ण की भी जो हम पूजा करते हैं ना इस्कॉन में, वो ऐश्वर्य मीन्स वो एक्चुअली हम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं राधा कृष्ण के रूप में एक्चुअली में, उसको वैदिक विधि बोलते हैं। फिर वैदिक विधि के बाद जब भक्ति एकदम स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, उसके बाद रस में एंट्रेंस होती है, भाव, उसके बाद भाव प्रकट होता है, ठीक है। तभी रियलाइज होता है कि हमारा भाव कौन सा रहेगा, कि मोहिनी को प्राप्त करने वाला भाव है या भगवान नारायण के चतुर्भुज फॉर्म को प्राप्त करने का है, या नरसिम्हा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली बात हो गई ना। हाँ, तो वो हमको तभी होगा जब हम किसी डीटी को पकड़ के हम उसकी पूजा करें, तो हमको समझ में आएगा कि हमारा उसके प्रति भाव क्या है। जैसे कोई नरसिम्हा की पूजा कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो नरसिम्हा को भगवान मान के पहले पूजा करना है, भगवान मान के, पति मान के नहीं या बच्चा मान के नहीं, भगवान मान के जब उसकी भक्ति करते हो तो अपने आप रियलाइजेशन हो जाता है जीवात्मा को कि उसका और भगवान का संबंध क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मोहिनी रूप है भगवान का, तो मैं मंदिर गया मोहिनी के मंदिर में, जैसे गोवा में एक है मध्वाज ने बनाया है मोहिनी के ऊपर वो पूरा स्वरूप, ठीक है, तो मैं मोहिनी अवतार की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पूजा करते करते भगवान के रूप में पूजा करूंगा, उनको पत्नी के रूप में पूजा नहीं करूंगा, भगवान के रूप में पूजा करूंगा। भगवान के रूप में पूजा करने के बाद पता चलेगा कि अभी मैं उसको किस भाव आ गया तो फिर पूजा ही नहीं कर पाओगे। क्या? अगर पत्नी वाला भाव पहले से ही लेके बैठ जाएंगे तो पूजा ही नहीं कर पाएंगे। और वो भाव मटेरियलिस्टिक भाव हो जाएगा, समझे? हाँ, काम वासना वाला भाव हो जाएगा। काम वासना वाला भाव वो भगवान वो पूरा नहीं कर पाएंगे फिर, ऐसा है। क्योंकि भगवान सिर्फ स्पिरिचुअल डिजायर्स को ही पूरा कर सकते हैं, मटेरियल डिजायर्स के लिए तो मटेरियल में जगत में है वो सारे अवेलेबल है वो सब चीजें। अच्छा प्रभु जी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लॉजिकली कोई एक संप्रदाय पसंद आ रहा हो लेकिन भाव के दृष्टि से किसी दूसरे संप्रदाय के इष्ट उसको पसंद आ रहे हो? हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिज होलनेस भक्ति, जैसे कि मुझे इस्कॉन की फिलॉसफी और गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत लॉजिकली और सैटिस्फाइंग लगता है, लेकिन मेरा जो आराधना का भाव है वो श्री राम के प्रति ज्यादा है। वो एक हीरो के टाइप के आइडलाइजेशन है मेरा उनके लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में भी दिया गया है कि आप एक ही समय पे दो जगह पे भी रह सकते हैं। जैसे कि आप इस्कॉन में दीक्षा लेकर, ठीक है, अब भगवान राधा कृष्ण के गोलोक में भी और साकेत धाम दोनों में एक ही समय पे साइमल्टेनियसली आप रह सकते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक ह्यूमन भी एक ही समय पे दो हाथ से दो अलग अलग चीजें लिख सकता है, ठीक है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जैसे तबला बजाते हैं, तबला मृदंग बजाते हैं ना, तो मृदंग में राइट हैंड से अलग ट्यून बज रही है और लेफ्ट हैंड से अलग ट्यून बज रही है। तो हम एक ही समय पे, फिर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं प्रभु, सबसे बेस्ट एग्जांपल कार का जब ड्राइव करते हो, आपका एक हाथ स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग व्हील पे, आपका एक हाथ है, एक हाथ आपका गियर बॉक्स पे है, आपका एक पैर आपका वो एक्सीलेटर पे है, ठीक है, आंखें आपकी आजू बाजू हो रही है, ठीक है, आपकी एक इंद्रियां आजू बाजू हो रही है, ठीक है, आपका कान म्यूजिक सुन रहा है। तो एक ही समय पे आप कितने मल्टीपल काम कर रहे हो, है कि नहीं? एक ही समय पे मल्टीपल काम कर रहे हो। वैसे ही आप गोलोक के अंदर या फिर वैकुंठ के अंदर आप एक ही समय पे दो अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रह सकते हो, गोलोक में भी और साकेत धाम में भी। मेरा एक्चुअली पूछने का मतलब ये था कि मान लीजिए मैं इस्कॉन के फिलॉसफी में अगर मैं कन्विंस्ड हूँ तो उस हिसाब से मुझे श्री कृष्ण को आराध्य मानना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने श्री कृष्ण, अरे प्रभु, हमारे इस्कॉन टेम्पल में आप जाओ, मुंबई का इस्कॉन टेम्पल है ना, वहां पे तो श्री राम के विग्रह की पूजा होती है। हाँ, लेकिन मेन डीटी तो कृष्ण को माना जाता है ना। मेन डीटी सिद्धांत के रूप में माना जाता है, लेकिन अगर आपकी आस्था अगर राम जी के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि वो इस्कॉन की फिलॉसफी के बाहर हो गया। इस्कॉन में भी मान्यता है कि अगर आपको राम जी के प्रति अगर आसक्ति ज्यादा है तो आप राम जी की भक्ति आप कर सकते हैं जी, उसमें कोई ऐसा मना ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भक्ति विकास स्वामी महाराज, पता आपको? इस्कॉन के बहुत बड़े, बहुत महान सन्यासी है,
इस्कॉन के, बहुत ही नहीं, नहीं शास्त्र पता। शास्त्र के बहुत बहुत एकदम प्रचंड विद्वान है भक्ति विकास स्वामी महाराज। बहुत खतरनाक सन्यासी, बहुत खतरनाक स्कॉलर है। तो वो है ना, अभी है या है अभी है। मेरे अच्छा। मेरे शिक्षा गुरु उनसे ही दीक्षित है। जी जी तो फिर है ना उनके एक डिसाइपल है उनके, तो उनको है ना, उनको नारायण की भक्ति के प्रति ज़्यादा आसक्ति है। 4 भुजा वाले नारायण है ना, उनके वो टेम्पल में राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हैं, जगन्नाथ के विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो चतुर्भुजी नारायण के वैकुंठ में रहे। उनको ऐसा है। तो भक्ति विकास महाराज ने क्या बोला पता है? उनके गुरु महाराज ने उनको क्या बोला? डोंट वरी, मैं कभी कभी आऊंगा मिलने के लिए वैकुंठ में। अच्छा समझ में आया प्रभु? हाँ समझा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वराह देव के प्रति है, अगर ऐसा होता तो फिर इस्कॉन के अंदर फिर वो नरसिम्हा की मूर्ति क्या कर रही है फिर इस्कॉन के अंदर? हाँ मुझे पता है, इस्कॉन के अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है, आदि शंकराचार्य और सारे आचार्यों की भी रखी हुई है, शिव जी का भी रखा हुआ है। आदि शंकराचार्य का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शिव जी का तो है। लेकिन शिव जी का ना, लेकिन शिव जी का देवता के रूप में नहीं है। वीडियो देखे थे, उसमें रखा हुआ है। हाँ, लेकिन शिव जी का जो है वो देवता के रूप में नहीं है। शंकराचार्य जी रखे हुए हैं। क्योंकि हम आदि शंकराचार्य को ये मानते हैं ना, अरे क्योंकि आदि शंकराचार्य का मैंने जो तुमको वीडियो भेजा है डीएम में, देखना। आदि शंकराचार्य का जो भज गोविंदम है ना, तो वो भी गाया जाता है इस्कॉन में। जी पता है। ये नहीं होना चाहिए ये सब। क्यों? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। हम आदि शंकराचार्य को प्रामाणिक मानते हैं। सिर्फ हम ये मानते हैं कि भगवान शिव ने फिलॉसफी पर तो डिसएग्रीमेंट करते ही है सब लोग, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने खुद प्रमाण दिया है शास्त्र से, पद्म पुराण से, कि भगवान शिव आदि शंकराचार्य के रूप में आकर ये सिद्धांत देकर गए हैं अद्वैत का, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी ये क्लियर कट लिखा हुआ है। भी हम रात को ग्रुप में यही सब डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से आया अद्वैतवाद, शून्यवाद कैसे आया, ये सब। और प्रभु एक चीज ध्यान से देखो, सीक्वेंस कितना जोरदार है, कितना जोरदार सीक्वेंस है। सबसे पहले कर्मकांड आया कलयुग में। कर्मकांड में मासूम जानवरों की बलि दी गई, ठीक है। उसके बाद आए बुद्धा, शून्यवाद, सब कुछ जीरो कर दिया। एनिमल किलिंग भी कम हो गई बुद्धा के आने से। जैन भी आए थे ना साइमल्टेनियसली, पैरेलल में आए थे। हाँ, पैरेलली, ठीक है। अभी उसके बाद बुद्धिस्ट के बाद क्या, जीरो के बाद क्या आता है? वन, अद्वैत। तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया? शून्यवाद फिलोसॉफी को ही वेदों के अंदर, वेदों का स्टिकर चिपका के, ठीक है, वेदों का स्टिकर चिपका के शून्यवाद ही तो दिया एक तरीके से। लेकिन अद्वैत तो उनके पहले से भी बहुत सारे प्रचारक हुए ना। वो अलग बात हो जाए, लेकिन वो फैल नहीं पाए ना वैसा, जैसे अष्टावक्र वगैरह हो गए, लेकिन वो फैल नहीं पाए, वो उस अद्वैत को वो प्रोपेगेट नहीं कर पाए जिस तरीके से आदि शंकराचार्य ने किया, ठीक है। तो शून्य के फिलॉसफी में कुछ अंतर है क्या? जो वो मैंने अष्टावक्र का मैंने उतना पढ़ा नहीं है, तो मैं उतना क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो प्रभु। जी सबसे पहले शून्यवाद आया। शून्यवाद के पहले वेदों का एग्जिस्टेंस पहले से ही था, हमेशा से था, ठीक है। वेदों के कर्मकांड के बाद आया शून्यवाद। शून्यवाद से क्या हुआ कि एनिमल किलिंग्स बंद हो गई, ठीक है। बुद्धा ने क्या बोला? वेदों को ही हटा दो सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? शून्यवाद एज अ फिलोसॉफी प्रचारित हो गई कि हाँ, शून्यवाद एकदम लॉजिकल है। तो शून्यवाद के जैसा ही दिखने वाला एक सिद्धांत अद्वैत, जो भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बोला था कि जाके प्रचार करना अद्वैत का, ठीक है। मायावादम अशत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्यते, ठीक है। तो उसका प्रचार किया इन्होंने, भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? विशिष्ट अद्वैत, 1.5 की विशेषताएं हैं हम भगवान की, हाँ, है ना। फिर उसके बाद क्या आया? कि उसके द्वैत, सीधा मध्वाचार्य ने पहले 0, फिर 1, फिर 1.5, फिर द्वैत, कि सब कुछ में भेद है, मुझ में और तुम में भी भेद है, तुम में और प्रकृति में भेद है, प्रकृति और प्रकृति में भी भेद है, प्रकृति और ईश्वर में भी भेद है, ईश्वर में और मुझ में भी भेद है,
पांच प्रकृति, भेद बताए थे हाँ, उन्होंने। प्रकृति और प्रकृति में भी भेद है। जी जी। जैसे स्पेस मैटर दोनों में अंतर है, दोनों ही प्रकृति है लेकिन दोनों में अंतर है ना। तो प्रकृति, हाँ। भिन्न प्रकृति अष्टदा, 8 प्रकार की भिन्न तो प्रकृतियां बता दी भगवान ने भगवत गीता में 7.5 में, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आया अचिंत्य भेदाभेद, कि हाँ भेद भी है अभेद भी है, अभेद भी दोनों है। भेद क्या है? एविडेंट है, भेद है वो एविडेंट है। अभेद क्या है? क्वालिटिव है या फिर सबमिसिव है। जैसे कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वाला अभेद है। जैसे कि एक माता और माँ में और उसके पुत्र में अभेद है। किस प्रकार का अभेद है? बच्चा है वहां पे डिपेंडेंट है, कनेक्शन का अभेद है, कनेक्शन का अभेद है, यूनिटी का अभेद है, डिपेंडेंसी का अभेद है। अभेद का मतलब एक होता है डिपेंडेंट रहना, ठीक है, वो भी एक अभेद का एक मीनिंग होता है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु पर ये शंकराचार्य वगैरह कहते हैं कि वो मध्वाचार्य के लीनिएज में नहीं आते, वो तो दशनामी सन्यासी थे, तो उनको तुम संन्यास, वैष्णव सिद्धांत में संन्यास जो है, संन्यास जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद ही तो मायावाद का खंडन किया था। मायावाद संप्रदाय में संन्यास लिया, ये चैतन्य चरितामृत में क्लियरली मेंशन्ड है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया मायावाद संप्रदाय में। आई थिंक केशव भारती से लिया था, है ना, केशव भारती से लिया था ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, केशव भारती से ही शायद, किससे लिया था देखना पड़ेगा, चेक करके मैं बताता हूँ। मैं शायद एक सेकंड, ठीक है, हम नाम देख लेंगे। अरे नहीं, नाम बहुत ज़रूरी है, नाम बहुत ज़रूरी है। whom did महाप्रभु took संन्यास, हाँ केशव भारती से लिया था, बरोबर। तो केशव भारती से संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या किया? मायावाद का खंडन किया, अद्वैतवाद का खंडन किया। लेकिन अद्वैत में ही लेकर के अद्वैत का खंडन संन्यास लिया ना, दीक्षा तो मध्वा में लिया था ना। नहीं समझ नहीं है, मतलब संन्यास जो दंड संन्यास है ना, दंड संन्यास एक आश्रम है प्रभु, एक आश्रम है। चार आश्रमों में जहाँ से संन्यास लेते हो वहां से शिक्षा लो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं गुरुकुल में मुझे एक अद्वैतियन ने मुझे गुरुकुल में सारे शास्त्र पढ़ाए, ठीक है, और आगे अगर मैंने क्वेश्चनिंग करके उसको, उसी गुरु को मैंने हरा दिया द्वैत का यूज करके, ठीक है, तो क्या मेरे के जो शिक्षा, मेरी वेदों की जो शिक्षा है वो क्या खंडित हो जाएगी? नहीं। हाँ ऐसे ही जी, इसी तरीके से रहेगा। संन्यास उन्होंने लिया, लेकिन संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या किया? सर्वभौम भट्ट को हराया, प्रकाश आनंद सरस्वती को हराया डिबेट में, उनके सारे स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर दिया वैष्णविज्म में। फिर अरे स्वास्तिक भाई, ये बाबे भाई को वो बताओ, सुभाष बोस वाला जो बताया मिश्रा ने आज। नहीं, मैंने वो पूरा देखा नहीं, मैं देख के बताऊंगा। अच्छा, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। हमारा फिलोसॉफिकल डिस्कशन बहुत बढ़िया रहा, इसको मैं अपलोड कर दूँ, चलेगा प्रभु? नहीं, एक सेकंड, मेरा थोड़ा बाकी है। ओके। अरे तो उसको ऑफ कर लेने दो ना यार। अरे सुनो ना यार, ये पॉज कर लीजिए। हाँ। रामराज भाई, अरे मैं ये बोल रहा था कि सुभाष बोस ने जब अपना शिक्षा ग्रहण करी थी, बेसिकली ही वाज वेरी साधक टाइप की पर्सनालिटी थे, वो शाक्त थे, ठीक है ना। तो उनके बुक में आया है, मिश्रा ने आज काफी अपलोड किया है, तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें ये था कि शुरुआत में वो अद्वैती हुआ करते थे। अच्छा, अपने आप को अद्वैती बताते थे, हाँ, कि मैं शंकराचार्य की परंपरा से अद्वैती हूँ खुद। लेकिन उन्होंने बाद में आके अद्वैत का और शंकर परंपरा का पूरा खंडन किया है अपनी खुद की किताब में। मतलब फिलोसॉफिकल तरीके से। अरे वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भेजता हूँ, इसी ग्रुप में भेजता हूँ, सुभाष बोस कह रहे हैं इसमें। और वो बोल रहे हैं कि मैं उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया है कि एक बार वो ढाबे पे गए थे और बंगाली होने के नाते उनके साथ पानी पीना और बैठना, खाना खिलाने में थोड़ा भेदभाव किया गया, कुछ बोल के।
तो उन्होंने उस इंसिडेंट को भी अपने बुक में मेंशन किया है, और फिर उन्होंने पूछा था कि आप तो आदि शंकराचार्य के शिष्य हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर उन्होंने कुछ कहा होगा कि ये हमारा धर्म है, ऐसा ऐसा करके। फिर उन्होंने वर्तमान, उस टाइम के वर्तमान धार्मिक स्थिति के बारे में मेंशन किया था कि क्या हिंदुओं की स्थिति है। भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस स्थिति को सुधारिए ना, तो हम लोग पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सुभाष बोस की प्रॉपर रीडिंग राइटिंग है ये, और मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रभु, आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं, मैं कह रहा था कि राम राज्य भाई को जादव जी ने कुछ प्रश्न दिए थे। राम राज्य भाई उनके प्रश्न को वैलिड मान रहे थे, तो अभी आपसे थोड़ा पूछ कर क्लियर कर लेंगे तो अच्छा होगा। भाई मैं कहाँ आया बीच में भाई? अरे तुम भव्या जी जब चले गए थे ना, तो जादव जी से हम बात कर रहे थे, वो कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ, तो वही जरा रिपीट कर दो। क्या प्रश्न थे भाई, बताओ ना। अरे वो कह रहे थे ना कि हरिहर भेद वाली बात, और ये, अरे यार मेरे को उसकी बात ही समझ में नहीं आई, कहना क्या चाह रहा है, वो छोड़ो। अरे हरिहर भेद छोड़ो ना, हरि और हर तो दोनों ही परमार्थ में मिथ्या है। परमार्थ में तो दोनों ही मिथ्या है भाई। ये तो वैलिड पॉइंट है ना कि अगर मिथ्या है तो आप चर्चा क्यों कर रहे हो, अपना काम करो शांति से। हम ब्रह्मास्मि में बोलो, खत्म करो भाई, खाओ जो खाना है। हरिहर दोनों मिथ्या, उसका भक्त भी मिथ्या और भक्ति भी मिथ्या। ये मिसकंसेप्शन थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि हरिहर भेद है कि नहीं है। हरि और हर, हरि और हर, जब हम बोलते हैं ना हरि और हर में भेद है क्या, ये क्या बात हुई पता है? पहले भेद करते हो, फिर पूछते हो भेद है क्या। हरि और हर, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो टर्म है हरि और हर, तो और शब्द क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि भेद जीव को प्रतीत तो हो रहा है। जीव को भेद प्रतीत नहीं हो रहा है, दोनों एक आध्यात्मिक एंटिटीज है दोनों ही, और हमें शास्त्रों से प्राप्त हुई है वो दोनों एंटिटीज। और हरि एक अलग एंटिटी है, हर एक अलग एंटिटी है, ये भी शास्त्र में दिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र में क्लियर कट बताया गया है कि रुद्र को उसकी शक्तियां विष्णु से मिलती है। स्पष्ट रूप से कहा गया, एकदम स्पष्ट रूप से। और अगर उसमें भी नहीं लिखना तो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि भगवान शिव को उनकी शक्तियां भगवान विष्णु से मिल रही है। ये महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत में और हरिवंश पुराण में वॉर हुई है दो, भगवान शिव और भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की और शिव जी की वॉर हुई है। और रामायण पढ़ोगे, रामायण, अब गीता प्रेस का उठा लो, अब किसी भी पब्लिकेशन का उठा लो, पहले ही बालकांड में ही एक क्वेश्चन उठाया गया था कि हरि और हर में से सुप्रीम कौन है। ऐसा नहीं कि अभेद है या भेद है, सुप्रीम कौन है दोनों में से, ठीक है। फिर उन दोनों की वॉर करवाई गई, भगवान शिव की और विष्णु की वॉर करवाई गई, ठीक है। भगवान विष्णु ने एक एरो में ही हरा दिया शिव जी को, और शिव जी वहां से भाग गए। और जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओके फाइन, भगवान हरि इज सुप्रीम। और इतिहास तो सबसे हाईएस्ट प्रमाण है। नहीं, लेकिन इस तरह से फिर तो शैव लोग भी प्रमाण देते हैं ना कि देखो शिव जी के लिए भी इतने सारे लिखे हुए हैं कि हाँ, लेकिन वो पुराणों से देंगे ना, वो पुराणों से देंगे। हम तो इतिहास से दे रहे हैं सीधा, हम इतिहास से दे रहे हैं। रामायण इतिहास में आता है, रामायण और महाभारत जी, और स्पष्ट प्रमाण है। तो रामायण से भी वो कह देते हैं कि श्री राम इनको इष्ट बताते हैं शिव जी नहीं, को। रामायण में वो सिचुएशन है ही नहीं। रामायण में वो कथा नहीं है, वो रामेश्वरम वाली। अच्छा, हाँ, वो सब पुराणों के अंदर, वो पुराणों वगैरह में आती है वो सब कथाएं। अच्छा। उसमें तो हनुमान जी खुद बोल रहे हैं। इसमें कौन सा है, पांचवा कांड कौन सा है, लंका कांड के पहले का? अरण्य कांड? नहीं, अरण्य कांड तो तीसरा है। सुंदरकांड, यस, आई थिंक सुंदरकांड। उसमें क्लियर कट बताया गया है जब हनुमान जी जब जाते हैं ना रावण से मिलने के लिए, तो क्या बोलते पता है हनुमान जी रावण को? क्या?
ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, सर्प, नाग, सबको एक साथ मिला लो और एक जगह पे इन सबको एक साथ इकट्ठे कर लो और सामने श्री राम अकेले इन सबको हरा देंगे, ऐसा लिखा है। जी बस फिर खत्म। और वो भी कैसे लिखा, त्रिपुर नाशक रुद्र ब्रह्मा, इन सबको आप एक साथ ले लो, सबको, इन सबको एक साथ खड़ा कर दो, सबको सबको सबको, सारे देवताओं को ले लो, सारे दानवों को, सारे दैत्यों को एक साथ खड़ा कर दो और सामने अकेले श्री राम, और इनके सामने कोई युद्ध में टिक नहीं पाएगा। तो रावण तुम क्या टिक पाओगे, ऐसा हनुमान जी खुद बोल रहे हैं। अब हनुमान जी की मैं बात मानूं या किसी शैव की बात मानूं, बताओ। लेकिन हनुमान को वो बोल देंगे ना कि हनुमान जी तो भक्त हैं, वो तो बोलेंगे ही। हाँ तो भक्त है तो बोलेंगे ही, सीधी सी बात है। हमको हनुमान जी को फॉलो करना है, हनुमान जी आइडियल पर्सनालिटी है। तो फिर बायसनेस होगा ना। नहीं, बायसनेस कैसे, हनुमान जी थोड़ी ना बायस्ड होकर, वहाँ पे लिखा है शास्त्रों में कि बायस्ड होकर बोल रहे हैं हनुमान जी। नहीं, जैसे श्री राम भी तो और विष्णु भगवान भी तो कहते हैं कि महादेव मेरे आराध्य हैं। हाँ तो पुराणों में, हाँ तो पद्म पुराण में इसका आंसर है ना कि भगवान विष्णु ऐसा क्यों बोलते हैं। पद्म पुराण में इसका आंसर है, पद्म पुराण और वराह पुराण में। भगवान शिव ने तपस्या करी नारायण की, और तपस्या करने के बाद उनसे वरदान मांगा कि आप मेरी भक्ति करो ताकि मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं संसार में, ऐसे कहा है। तो फिर भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तो मैं भी तुम्हारी भक्ति करने का तुमको वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति करके तुमसे वरदान प्राप्त करूँगा जी। और वहाँ पर तो ये भी लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शक्ति दी, तब जाकर वो वरद बन पाए। वरद मतलब जो वरदान दे सकता है। अच्छा। हाँ, वरदान देने की शक्ति भी भगवान विष्णु से आई है, भगवान शिव में। इसलिए तो ऋग्वेद खुद कह रहा है रुद्रो रुद्रियम महित्वम। भगवान बिना वैष्णव शास्त्रों के जो कॉमन शास्त्र है उसमें से भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, आराम से, जैसे वेद, उपनिषद, इतिहास से प्रूव हो जाएगा। आराम से। नारायण उपनिषद उठा लो, नारायण उपनिषद में लिखा है ब्रह्मण्यो देव की पुत्र ब्रह्मण्यो मधुसूदना। अब शिव जी के देव की पुत्र है क्या? नहीं। बस फिर तो ब्रह्म है, वो देव की पुत्र है, खत्म बात। अच्छा। हाँ अच्छा, और धर्म सूत्रों पर थोड़ी चर्चा करनी थी। हाँ, उसके ऊपर भी कर लेते, लेकिन अभी यहाँ पे मैं कॉल रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ अभी, अगर अपना फिलोसॉफिकल। ओके, मज़ा आया प्रभु, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। इनको बुलाना चाहिए था, रामराज जी और हार्दिक, इन दोनों को बुलाना था। कोई बात नहीं, मैं तो डिफेंड कर रहा था, यही दोनों कह रहे थे कि बकवास है एकदम। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाद ऐसी में। चीजें मिल जाती है ना जो मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कुरान पढ़ रहे हैं। समझ गया मैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना।